गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। So welcome everybody to the session today. I'm not going to spend even a minute talking about anything else because we have the privilege of having Mr. Ram Verma with us today. Ramji, welcome. Thank you. बहुत दिल से आपका स्वागत। आपके शान में मैं क्या बताऊं किसी को, यहाँ पे ऑलमोस्ट सब आपको जानते ही हैं। और इनफैक्ट वन ऑफ माय फ्रेंड्स फ्रॉम हमारा कॉलेज का ग्रुप है, वहां से keen to attend something else. Mr. Ram Verma's one-day workshop I had attended 14 years back, and will you please thank him for me? This is the level of gratitude people hold in their hearts for you, and this is not somebody who's been asked to give a testimonial. This is somebody who was just expressing how bad she was feeling about not being able to attend this session, and I can completely resonate with that. For those who do not know, a couple of years back on Akshaya Tritiya, when everybody was busy buying jewelry and all of that, I just sat by myself and I thought, what is it that I want to invest in my life जिसका कभी क्षय ना हो? And the thought that came to me was कि मुझे अगर कुछ ज्ञान मिल जाए, कुछ समझ और आ जाए। तो उसी वक्त मेरी फ्रेंड पायल आई थी मेरे घर, उन्होंने बताया कि वो राम वर्मा जी की वर्कशॉप अटेंड करने जा रही हैं अगले दिन से, और उसी वक्त मैंने फोन करके इनकी असिस्टेंट से अपने आप को भी रजिस्टर कर लिया। And this is when I have been doing practices and been on this path of spirituality and unfoldment for many years. And sitting there in one of the exercises, I felt such an unburdening by following the instructions that he was giving, that I just got so light in that minute. Oh my God, one can feel this great about it. And I don't know if he recalls, I actually walked through the hall and went up to the stage and hugged him because इतने गदगद हो गई थी मैं of that I wasn't even aware कि मेरे अंदर ये burden था, और वो ऐसे निकल के बाहर चला गया। So I was so happy when he agreed to come for this, and I just wanted to give you an idea of the kind of effect this gentleman has on people's lives, and I hope each one of us can take back and benefit more from this process today. Over to you, Ramji. Thank you very much, अनु जी। सबसे पहले तो मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। आपका अभिनंदन है कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है, और मेरा एम रहेगा, मेरा उद्देश्य रहेगा कि मैं आप लोगों को कुछ विशेष टेक्निक सिखाऊं ताकि आप अपने जीवन में उन्हें लागू करें और आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ अपनी स्पिरिट को और जागृत करें। क्या आपको रोकता है, किस तरह से आप अपनी जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे आप उस प्रकाश को, उस अनहद को, उस सुमिरन को, उस ज्ञान को और बेहतर तरीके से पा सकते हैं जिसकी जर्नी पर आप सभी लोग हैं। एक बार फिर मैं आपका अभिनंदन करता हूं अपनी तरफ से कि आपने ये अपॉर्चुनिटी मुझे दी है, और आपको मुबारकबाद भी देता हूं कि आपने अपने लिए समय निकाला है, जहां से आप चाहते हैं कि आप जीवन के दूसरे नए लेवल पर अपने जीवन को लेकर जाएं। हम हमेशा कभी भी ह्यूमन बीइंग्स आर नेवर सेटिस्फाइड विद द स्टेटस को। हम कभी भी यथास्थिति पर खुश नहीं होते। जैसे हम कल हैं वैसे आज हम नहीं रहना चाहते, हम ग्रो करना चाहते हैं। और ग्रो करने के लिए हमारे पास 5 बड़े एरिया हैं। पहला एरिया है आपका लाइफ का, आपकी हेल्थ। जिन पलों में हम हेल्दी रहते हैं उन पलों में हम बेसिकली
ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, हम आगे की सोचते हैं, हमारी सलाह बच्चों को बदल जाती है, जीवन को हम नए पर्सपेक्टिव से देखते हैं। सो हमारा एक पहला एरिया है हेल्थ। मैं इस एरिया को बहुत ही क्लोजली देखता हूँ और मैं ये मानता हूँ कि हमें सबको हेल्दी रहने का एक राइट हमारे पास होना चाहिए। यद्यपि हम कहते हैं कि हमारा शरीर कभी बीमार पड़ना नहीं जानता, हमारी ह्यूमन सेल्स कभी भी बीमार नहीं पड़ती, फिर हम क्यों वर्ल्ड कैपिटल बन गए हैं इस दुनिया के? ये एक सोचने की बात है। आज मैं इसके बारे में आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरा बड़ा है आपका सामाजिक रिश्ते। आप समाज में अपनी जगह बनाना चाहते हैं, यू वांट टू ग्रो इन सोसाइटी। तीसरा आपका बड़ा एरिया है पैसा, धन। ये एक ऐसी एनर्जी है जिसके ना होने से बहुत फर्क पड़ता है, बहुत है तो शायद कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए हमें अपने सिक्योरिटी के लिए, अपनी लाइफ को और बेहतर मीनिंग देने के लिए तीसरे इस एरिया में भी ध्यान देना होगा। चौथा एरिया है आपकी स्पिरिचुअलिटी। किस तरह से आप रिलेट करते हैं अपनी इनर सेल्फ के साथ, कैसे आप रिलेट करते हैं अपने फ्यूचर के साथ, कैसे रिलेट करते हैं आसपास की सराउंडिंग के साथ। ये रिलेशनशिप जो आपकी अपनी है, ये सिर्फ एक आदमी के साथ नहीं होनी चाहिए। ये रिलेटिंग, जो क्वालिटी ऑफ रिलेटिंग है, वो सभी एरिया में होनी चाहिए। इवन हमारे आसपास जो पेड़ पौधे हैं, हम कैसे रिलेट कर रहे हैं उनके साथ, ह्यूमन बींग्स हैं कैसे रिलेट कर रहे हैं उनके साथ, अपने आइडियाज के साथ कैसे रिलेट कर रहे हैं, हमारे थॉट, हमारी विम्स जो आती हैं रात दिन रात हमारे पास, हमारे एडिक्शंस हैं, कैसे हम इनके साथ रिलेट करते हैं, क्या हम सही तरीके से रिलेट कर रहे हैं, यह भी हमारा है। और एक हमारा, मैं कहता हूं कि पांचवा एरिया है कि हमें मेंटली और इमोशनली बहुत ही वेलबींग होना है। हमारी लाइफ में पता नहीं कौन कब क्या कैसे सुनामी आ जाए, कोई अर्थक्वेक आ जाए। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि उनकी बहुत अच्छी एजुकेशन है, उनके पास पैसा भी बहुत था, वो एक अच्छी परिवार में भी पैदा हुए थे, पर एक छोटी सी घटना, एक छोटे से ट्रॉमा ने कई बार, छोटा भी ना कह, मैं तो कहूँ कि एक ट्रॉमा ने कई बार उनकी लाइफ को पूरी तरह से डिरेल कर दिया है। उनको पता ही नहीं चलता कि कैसे एक लाइफ उन्होंने खराब कर दी। जहाँ एक तरफ हम कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मनुष्य का तन मिलता है, तो फिर ये अगर हमें इतने भाग्यशाली व्यक्ति हैं, तो फिर हमें बाकी प्राणियों से जब अगर हमें ये प्रिविलेज मिले हैं, तो हमें नए तरीके से सोचना होगा। जब हम सोचने की बात करते हैं तो हमारे पास एक विशेष क्वालिटी है कम्युनिकेशन की। हम संवाद करना जानते हैं, और कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों से कैसे बात करें, कैसे आप अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं, नहीं, इसके परे है। आप ये भी नहीं कहेंगे कि कम्युनिकेशन का मतलब बॉडी लैंग्वेज है, नहीं, इसके भी परे। कम्युनिकेशन का मतलब है कि आप खुद के साथ कैसे कम्युनिकेट करते हैं किसी भी सिचुएशन में, किसी सिचुएशन में आप खुद के साथ कैसे कम्युनिकेट करते हैं। कोई इवेंट आपके पास, जब से आप पैदा हुए हैं ये इवेंट्स आपकी लाइफ में चल रही हैं, कुछ लोग आपको हक करते हैं, कुछ लोग आपका गला काटते हैं, जीवन में ये चलता रहेगा। लेकिन हर एक इवेंट के साथ आप कैसे रिलेट करके अपने आप से क्या कम्युनिकेट करते हैं, जब भी आप इस कम्युनिकेशन को समझ जाएंगे, तो समझ लीजिएगा कि अब आपके पास कितनी खुशियां आएंगी, आप कितने हेल्दी रहेंगे, आप कितने मस्ती के साथ लाइफ को जिएंगे, ये डिपेंड करेगा, ये डिफाइन करेगा आपका इंटरनल कम्युनिकेशन जो खुद के साथ करते हैं। दूसरा कम्युनिकेशन आपका है जो दुनिया के साथ आप करते हैं। दुनिया के साथ जो कम्युनिकेशन करते हैं, आप उससे बेसिकली डिफाइन करेंगे कि आपके पास कैसी नेटवर्किंग होगी, आपकी सोशल लाइफ कैसी होगी, आपके फ्रेंडशिप्स कैसे ग्रो करेंगे, और आपके पास धन कितना आएगा। ये डिपेंड करता है कि आप दूसरों के साथ कैसे कम्युनिकेट करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि कम्युनिकेशन डिफाइंस द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। आप ये बाहर की जिंदगी में जो घटनाएं घट रही हैं, ये आपको डिफाइन नहीं करती है। अगर ये डिफाइन कर रही हैं तो आज समझ लीजिएगा ये एक बहुत बड़ा मिथ और झूठ है। आप किसी भी घटना में एक नया मीनिंग ढूंढ सकते हैं। इसीलिए जरूरी है कि हमें इनर ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहिए। जब हम इनर ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, तो आज मैं लिमिटेड टाइम में आपके 3 बड़े एरिया को हैंडल करूंगा, और मैं चाहूंगा कि मैं आपकी लाइफ में कुछ क्वालिटीज ऐड करके जाऊं। मेरे पास बहुत सारी टेक्निक है, मैं लोगों को हेल्प कर रहा हूं। अगर मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन दूं तो मैं 25-30 सालों से लोगों को कर रहा हूं कि कैसे उनकी एंग्जाइटी चली जाए। मेरा एक बैच भी चल रहा है जहां पर करीब 125 लोग पूरे वर्ल्ड से ज्वाइन कर रहे हैं, और मैं उनको रात को बताता हूँ 8:30 से 10:30 एंग्जाइटी हटा रहा हूँ लोगों की। किसी को बीमारियां हैं, किसी को एडिक्शन है, किसी को ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, किसी के पास मैनिया है। और मैं ये कहता हूँ ये सारे के सारे एक दिन में ठीक हो सकते हैं, एक दिन में, बशर्ते कि आप थोड़ी सी जानकारी ले लें अपने बारे में। वही जानकारी आज मैं आपको दूंगा
सारी टेक्निक तो मैं नहीं करा पाऊंगा जानबूझकर भी, क्योंकि मेरे पास लिमिटेड टाइम है, आपके पास भी लिमिटेड टाइम है, लेकिन इस लिमिटेड टाइम में कौन कौन से एरियाज आप ठीक कर लें, मैं ये आपके साथ शेयर करूंगा। पहला एरिया है आपके जीवन का, या जो जीवन आपका बटा हुआ है उसका एक बड़ा पार्ट है आपका पास्ट, आपका भूतकाल। देखिएगा हिंदी भी इसकी क्या है, काल का भूत। बेसिकली भूतकाल जो हिंदी का शब्द है बहुत ही रेलेवेंट है। ये हमारे पास कई बार काल का भूत रहता है, जो घटनाएं हमारे पास पास्ट में घटी हैं वो कई बार हमारे माइंड के अंदर ज्यों की त्यों पड़ी होती हैं। अगर आप अपने माइंड को समझते हैं, माइंड इज द टूल जहां से आप ईश्वर तक जा पाएंगे। माइंड इज द टूल, माइंड एक रास्ता आपको देता है कि कैसे आप अपने डिवाइन इंटेलिजेंस या डिवाइन एग्जिस्टेंस तक जा सकते हैं। मैं अभी किताब पढ़ रहा था, अभी मैंने ख़त्म की है, उसका नाम है मानव की निरंतर खोज, परमहंस योगानंद जी की। उन्होंने बताया कि आपके पास किस तरह से आप इंटरनल वर्ल्ड में जाकर आप डिवाइन एग्जिस्टेंस को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जिसको आप विभिन्न नामों से जानते हैं। और उन्होंने कहा कि अगर आप अपने माइंड से इसका रास्ता निकालते हैं तो आपके लिए जरूरी है कि यहाँ पर इस माइंड में कोई भी ऐसे इश्यूज नहीं होने चाहिए जो बेसिकली एक एंजाइटी की लेयर इसके ऊपर लगा दें, जिसके नीचे ये आपकी डिवाइन इंटेलिजेंस पड़ी है। और अगर आपकी लाइफ में कभी भी एंजाइटी चल रही है, कभी भी डिप्रेशन चल रहा है, डिस्कम्फर्ट चल रहा है, कोई आपको आनंद नहीं आ रहा जीवन में, तो आप पहले तो इसी एंजाइटी के साथ लड़ते रहेंगे। और जहां पर आपका परम सुख पड़ा हुआ है, जिसको आप डिवाइन एग्जिस्टेंस कहते हैं, जिसको आप कई बार वर्ड कहते हैं, शब्द कहते हैं, या फिर आप उस वाइब्रेशन की बात करते हैं जिसको नए नाम दिए गए हैं, तो वहां तक आप नहीं पहुंचेंगे। ये तो वही वाली बात हुई कि जब अर्थक्वेक चलता है तो आप अपने सोफे पर बैठकर कॉफी नहीं पी सकते, पहले आप अर्थक्वेक के डर से जीते हैं। बिल्कुल यही हमारे साथ चलता है। अगर आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को बेहतर करना चाहते हैं तो आज आप 2-3 काम जरूर करिएगा। नंबर 1, आप अपने पास्ट की तरफ जरूर देखिएगा। हो सकता है कि पास्ट में बचपन में कुछ एक यादें पड़ी हो। पहले मैं ये भी बता देता हूं कि हमारा माइंड कैसे काम करता है। 1 मिनट में हम 5 सेंसेस से चीजों को लेते हैं, देखना, सुनना, महसूस करना, टेस्ट और फील करना, स्मेल करना। और जो भी हम घटनाएं, जब से हम पैदा हुए हैं, ये घटनाएं हम डिस्टोर्ट करते हुए अपने माइंड के अंदर इनको स्टोर कर रहे हैं। हमारे माइंड और बॉडी में हमें स्टोर के रूप में वी आर गिवन से अराउंड 80 बिलियन न्यूरॉन्स, 80 बिलियन न्यूरॉन हमें दिए गए हैं। 8 के बाद 10 जीरो लगती हैं। और एक न्यूरॉन की कैपेसिटी इन इवेंट्स को रखने की 83 GB है, ऐसा साइंटिस्ट और साइकोलॉजिस्ट बताते हैं। और ये न्यूरॉन्स आपस में एक नेटवर्क तैयार करते हैं जिसको हम सिनेप्टिक न्यूरल पाथवे कहते हैं। और आप इन घटनाओं को, जब से आप पैदा हुए हैं, उन घटनाओं को आप दिमाग में रखे हुए हैं। कुछ घटनाएं आप, हो सकता है कि आपको लग रहा है कि आप भूल गए हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, जो भी घटनाएं आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेडली घटी हैं, यानी कि जहां पर आपकी स्टेट ऑफ माइंड थोड़ी सी ऊपर चली गई थी, चाहे वो पॉजिटिव थी चाहे वो नेगेटिव थी, वो घटनाएं कभी आपके माइंड से बाहर नहीं जाती जब तक कि आप उनके साथ एक स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं करते। हो सकता है कि बचपन में किसी ने आपको तंग किया है, कोई इमोशनल पेन है, कोई किसी को अब्यूज हो जाती है, किसी को गलत तरीके से लोग ट्रीट करते हैं, कोई ट्रॉमा आ जाता है, कोई लोग छोड़कर चले जाते हैं। वो घटनाएं हमारे माइंड के अंदर पड़ी होती है, न्यूरॉन्स में पड़ी होती है। और कई बार लगता है कि नहीं वो घटना मुझे याद नहीं है, वो इवेंट मुझे याद नहीं है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं वो इवेंट आपके न्यूरॉन्स को याद है। और इन्हीं न्यूरॉन्स की इस खबर को हम डिलीट करने में इतने मेडिटेशन करते हैं, इतना कुछ करते हैं। लेकिन आज मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं कि अगर आप मेडिटेटिव स्टेट को एंजॉय करना चाहते हैं तो आप बहुत सारे जो भूकंप आपके अर्थक्वेक चल रहे हैं, एंजाइटी के, पुरानी मेमोरीज के, उन्हें आज आप हटा सकते हैं। आप देखेंगे, और ये मेरा अनुभव है, मैं भी बहुत सारे मेडिटेशन को ज्वाइन किया और करता भी हूँ। 1984 से मैंने भी इस नॉलेज को लिया हुआ है। और मैंने ये पाया है कि जब जब मेरी लाइफ में कोई भी ट्रोमेटिक यानी कि भूकंप यानी अर्थक्वेक चलता है इमोशंस का, तब मैं अपने मेडिटेशन में बैठ ही नहीं पाता हूँ। उसके लिए बैठने के लिए जरूरी है कि मैं पहले फ्री हो जाऊं। तो पहली चीज है फ्रेंड्स कि आप अपने पास्ट को हैंडल करना सीखें। ये काल का भूत है। जब ये एक्चुअली ये होता नहीं, पर जब ये होता है तो हमें बहुत तंग करता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, जब वो कहते हैं कि जब मैंने आपकी वर्कशॉप की तो मुझे पास्ट की बहुत मेमोरी उसके बाद याद आई, जब मैंने पास्ट को हटाना सीखा। मेरे सामने बहुत सारी चीजें खड़ी हो गई जिसकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ रहा था।
तो आज पहली चीज मैं सिखाऊंगा कि कैसे पास्ट की पेनफुल किसी भी इवेंट को आप हटा दें माइंड से। मैंने बहुत सारे लोगों की हेल्प की है, 10 लाख से ज्यादा लोगों को मैंने एड्रेस किया है, और मैं बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आता हूं, और मैं यही सोचता हूं कि हर एक आदमी का एक राइट होना चाहिए कि वो अपने पास्ट की कोई भी घटना अपने साथ लेकर ना चले। भूले मन समझ के लाद लदनिया, थोड़ा लाद अधिक मत लादे, टूट जाए तेरी गर्दनिया। ये कबीरदास जी का एक भजन आता है कि इग्नोरेंट माइंड से कहा जा रहा है कि तुम बिना मतलब के बोझे को मत ढो, इससे क्या होगा कि तुम्हारी गर्दन टूट जाएगी, यानी कि जहां आपको जाना है वहां नहीं जा पाओगे, बाकी और बीमारियों को इकट्ठा कर लोगे। ये पुरानी मेमोरी जितनी भी हमारे माइंड के अंदर पड़ी होती है, मैं इसको मेडिकली भी जोड़ देता हूं। जब भी हमारे अंदर कोई भी इश्यू पड़ा होगा, इसे मैं कभी भी समझा सकता हूं, कभी आप मुझे मौका दीजिएगा, मैं पूरा समझा दूंगा इसको अपने व्हाइट बोर्ड को शेयर करते हुए, कि जब भी हमारे पास माइंड में कोई भी इश्यू पड़ा होता है जिसको हम अनरिजोल्व इश्यू कहते हैं, ये अनरिजोल्व इश्यू बेसिकली हमारी लाइफ में 3 काम बेहद खराब करते हैं अपार्ट फ्रॉम स्पिरिचुअलिटी। पहला काम करते हैं कि जितने भी हमारे माइंड के अंदर जैसे ही कोई भी एक इशू आता है, चाहे वो हमारा किसी के प्रति जेलसी आ जाए, किसी के प्रति रिवेंज आ जाए, कोई हमें पास्ट की पेनफुल मेमोरी है, तो इमीडिएटली हमारा जो माइंड के अंदर, ब्रेन के अंदर एमिगडालाज होते हैं जो बादाम जितने बड़े होते हैं, वो एकदम से एक्टिवेटेड हो जाते हैं, और वो देख लेते हैं कि कोई गड़बड़ है माइंड के अंदर, सोच के अंदर, वो एकदम से इसको फाइट और फ्लाइट मोड में कन्वर्ट कर देते हैं। हाइपोथैलेमस नाम की जो हमारी ग्लैंड है, वो बाकी ग्लैंड्स को एक्टिवेटेड कर देती है, और हमारी बॉडी में 2 केमिकल निकलते हैं। एक केमिकल का नाम है एड्रेनलिन और दूसरे का नाम है कोर्टिसोल। ये आपने पढ़े होंगे, आप मुझसे ज्यादा इनको स्टडी करके आए होंगे, करे भी होंगे। इससे पहला नुकसान ये होता है कि इमीडिएटली हमारा शुगर लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि हमारा माइंड और बॉडी ये मानती है कि हमें अब दौड़ लगानी है, फाइट या फ्लाइट करना है इस इश्यू के साथ, और हमारे मसल्स को वियर एंड टियर ना हो, तो हमारे जो लीवर में एक्स्ट्रा शुगर पड़ी होती है वो हमारे ब्लड में रिलीज कर दी जाती है। अब अगर मेरे अंदर कोई रिवेंज है, कोई जीलसी है, तो मैं दौड़ तो कहीं लगाऊंगा नहीं। ये इश्यू बेसिकली मेरे अंदर डायबिटीज को क्रिएट कर देगा, जिसको डायबिटीज 2 कहते हैं। डायबिटीज 2 कोई बीमारी नहीं होती, ये तो बेसिकली एक सिग्नल है आपकी बॉडी का, कि आपकी बॉडी और माइंड ये मानती है कि अभी आप फाइट और फ्लाइट मोड में। दूसरा काम ये करते हैं कि ये आपके बीपी को बढ़ा देता है, और कोर्टिसोल आपके विजरल फैट को बढ़ाता है, और ये बेसिकली आपके पास पड़े हुए जितने भी पेनफुल मेमोरी है वो आपके साथ ये काम करती रहती है। आपको कई बार पता नहीं होता, आप कहते हैं यार एवरीथिंग इज ओके, बट आई डू नॉट नो व्हाट इज पुलिंग मी फ्रॉम द बैक। मुझे पता नहीं कि क्या, कौन है मुझे पीछे से खींच रहा है, मैं आगे मूव ऑन करना चाहता हूं या चाहती हूं, बट कर नहीं पा रही हूं। ये सब चीजें चलती रहती हैं। दूसरी चीज ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही आपके माइंड में कोई भी इश्यू बनता है, वो इमीडिएटली आपकी बॉडी पर ट्रांसफर हो जाता है। कहाँ, कौन से पार्ट पर? आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम पर। आपके डाइजेशन सिस्टम में बिलियंस ऑफ बैक्टीरिया हैं, लाखों तरह के बैक्टीरिया, वो अपनी एक कॉलोनी बनाए हुए हैं, और जैसे ही आपका मूड खराब होता है किसी अनरिजॉल्व्ड इश्यू की वजह से, इमीडिएटली आपका पेट खराब हो जाता है, जिसको IBS कहते हैं, आप इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इसे कभी भी आप किताब पढ़ सकते हैं, माइंड एंड गट कनेक्शन एक किताब आई है, उससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह से आपके हाथों में पड़े हुए बैक्टीरिया इमीडिएटली आपके थॉट के साथ जुड़ जाते हैं। और इससे भी तीसरी बड़ी चीज है जो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये इशू घर घर में चल रहे हैं। जब भी हमारा माइंड कोई भी अनरिजोल्व इशू को रखता है, तो इमीडिएटली ये थॉट का जो एनर्जी है, करंट है, न्यूरोपेप्टाइड के द्वारा या नर्वस सिस्टम के द्वारा, ये समझ लीजिएगा, ये डायरेक्टली हमारे इम्यून सिस्टम पर जाता है। और हमारा इम्यून सिस्टम 3 तरह से काम करता है। या तो वो सरेंडर कर जाता है, जब जब हमारा इम्यून सिस्टम सरेंडर करता है थॉट की वजह से, हमें वायरल अटैक आने लगता है। और जिन लोगों का बहुत दिनों से अनरिजोल्व्ड इशू की वजह से इम्यून सिस्टम सरेंडर किए पड़े हैं, ये कैंसर का कारण बनता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैंसर, जिससे बहुत डर लगता है, मैं डॉक्टर दीपक चोपड़ा की वर्कशॉप कर रहा था आपसे करीब 14 साल पहले। उन्होंने कहा था, इट इज नॉट द डिजीज ऑफ योर बॉडी, इट इज द डिजीज ऑफ योर माइंड ओनली। और वो भी आपका डिसीजन मात्र है, आप अपनी इम्यूनिटी को बर्बाद किए बैठे हैं। दूसरा है कि आपकी इम्यूनिटी रिएक्ट कर सकती है, रिएक्ट करेगी तो आप एलर्जिक रहेंगे, कभी डस्ट की एलर्जी है, कभी बनाना की एलर्जी है, कभी किसी और चीज की एलर्जी। और तीसरी चीज है जो इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, कि जब हमारा माइंड के अंदर जितने भी थॉट पड़े हैं, अगर वो खराब थॉट पड़े हैं, तो कोई ना कोई थॉट आपकी इम्यूनिटी को
कंफ्यूज कर देगा। और कंफ्यूजन का नाम ही ऑटो इम्यून डिजीज है, जिसे हम थायराइड कहते हैं, एलोपीसिया कहते हैं, सोराइसिस कहते हैं। और अगर ये हमारे जोड़ों पर आ जाए तो इसको हम जब हमारा इम्यून सिस्टम हमारे जॉइंट्स को मारने लगता है तो इसको हम रूमेटॉइड अर्थराइटिस कहते हैं। अगर वो बीटा सेल्स को मार लेंगे तो डायबिटीज 1 कहते हैं। और इस तरह से 100 बीमारियों को हम पाले बैठे रहते हैं। इनमें से कोई भी बीमारी आपके शरीर की नहीं है, ये सब आपकी थॉट की है। कितना जरूरी है आपके लिए ना ट्रांसफॉर्म करना अपने आप को। तो पहली चीज आज मैं सिखाऊंगा कि कैसे आप अपने फ्यूचर पास्ट को ठीक करना सीखें। सभी लोगों को, पायल जी को, अनूप जी को तो मैंने सिखाया हुआ था, फिर इनका कोर्स रिन्यू हो जाएगा। और आपको सब लोगों को दूसरी चीज ध्यान से सुननी होगी। दूसरी चीज है फ्रेंड्स आपका प्रेजेंट, जिसको आप प्रेजेंट को गिफ्ट कहते हैं। ये गिफ्ट नहीं है बहुत सारे लोगों के लिए, कहने के लिए फेसबुक पर चढ़ा देते हैं प्रेजेंट जो है हमारा वर्तमान, वो गिफ्ट की तरह है, इसे जीना सीखो। कहने के लिए तो ठीक है, लेकिन सचमुच में आप पाएंगे कि चारों तरफ जितने लोग मोमेंट को जी रहे हैं, क्या वो मोमेंट को जी रहे हैं? मैं अक्सर कहा करता हूं ये लोगों के लिए प्रेजेंट नहीं है, ये प्रीसेंट है। प्रीसेंट स्पेलिंग वही है, PRE के बाद गैप देकर देखो तो वर्ड आ जाएगा, 2 वर्ड बन जाएंगे, प्रीसेंट। प्रीसेंट का मतलब है कि जो कल जी रहे थे वही तुम आज जी रहे हो। कल वाला जो गुस्सा है वही आज आया है, कल वाला ही आपके अंदर पैटर्न है, कल वाला ही मैनिया है, कल वाला ही फोबिया है, कल वाला ही आपके पास रिवेंज है लोगों के लिए, कल वाले ही आपके थॉट्स हैं, कल वाला ही बिलीफ है। तो बदला क्या है? कुछ भी नहीं बदला। तो प्रीसेंट में जी रहे हैं लोग। लेकिन कभी लोग कहते हैं कि फिर इसको हम गिफ्ट कैसे बनाएं, तो मैं आज ये भी बता देता हूं कि इस प्रेजेंट को कैसे आप गिफ्ट बनाएं। मैं एक लाइन में आपको समझा देता हूं, आपको सभी को बहुत अच्छा लगेगा। इसे याद रख लीजिएगा, इस पॉइंट को ये समझ लीजिएगा कि जो आज मैं आपको बता रहा हूं बस वो ही समझ लीजिएगा कि सारे 1.5 घंटे का जो जिस्ट है वो एक लाइन में है। वो ये है कि जब भी आप अपने पास्ट को रिपेयर करते रहें और फ्यूचर को प्रिपेयर करते रहें, और आप एक व्रत लें, एक फास्ट करें, एक रेजोल्यूशन लें कि मैं अपने पास्ट को हर रोज, यहां भी मेरे पास पास्ट खराब दिखाई देगा, मैं उसे रिपेयर करूंगा, रिपेयर का तरीका मैं बताऊंगा, और अपने फ्यूचर को डेली मैं अच्छी तरीके से प्रिपेयर करूंगा। और मैं इसका व्रत लेता हूं। व्रत मीन्स मैं इसका रेजोल्यूशन लेता हूं और इसका मैं मान भी करता हूं। जो मैंने रेजोल्यूशन लिया है कि मैं अपने पास्ट को तो रिपेयर करूंगा, फ्यूचर को प्रिपेयर करूंगा, मैं इस व्रत को लेकर इसका मान कर रहा हूं, तो यही आपका वर्तमान है। ये वर्तमान गलत है वर्ड, ये वर्तमान है बेसिकली। जब जब आप किसी भी मोमेंट में पास्ट को रिपेयर करेंगे, फ्यूचर को आप प्रिपेयर करेंगे, उस मोमेंट को आप जब फॉलो करेंगे, यही आपका वर्तमान है, जो आपका प्रेजेंट है, जो आपकी गिफ्ट है। और जब जब आप इस गिफ्ट को नहीं जी रहे हैं, तब तब आप दुखी हैं, तब तब आप नरक में रह रहे हैं। लेकिन कई बार आप ये भी देखेंगे कि लोगों का नरक में रहने की आदत पड़ जाती है। मैं आज आपको एक चीज और भी बता रहा हूं। हमारे माइंड की और हमारी नेचर एक बहुत इंपॉर्टेंट नेचर है जो मैंने पकड़ी है, आपके साथ शेयर कर रहा हूं। हमारा माइंड एक रूल से काम करता है और उस रूल का नाम होता है इफ इट इज गुड लेट इट बी मोर। इफ इट इज गुड लेट इट बी मोर। आपने कई बार देखा होगा, आपको एक पसंद आता है खाना तो आप एकदम से कहते हैं हाँ यार थोड़ा और भी दो। इफ इट इज गुड लेट इट बी मोर। जब हम शराब पीते हैं तो कहते हैं एक पैक के बाद या आई एम एंजॉइंग, एक और बना दो, बिकॉज इट इज गुड लेट इट बी मोर। याद रखिएगा यह सुख की तरफ भी है। जैसे ही आप एक अच्छा काम कर रहे हैं तो आप कहते हैं यार एक और लेक्चर रखो बढ़िया सा, बिकॉज जब आप आनंद लेते हैं तो आपका माइंड कहता है लेट इट बी मोर। लेकिन दुख ये यहां तक नहीं है, इसके परे जाइए। आप अपने आसपास कुछ लोगों को देखेंगे, कई बार वो हमारे परिवारों में भी हो जाते हैं। आप जानते हैं कि ये आदमी ठीक हो सकता है मेंटली, ये बिल्कुल अपने आप को ठीक कर सकता है, ये खुश रह सकता है, पर वो नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? बिकॉज उसे अपनी मिजरीज में आनंद आने लगा है। पीपल एंजॉय, स्टार्ट एंजॉइंग देयर मिजरीज। वो अपने नर्क को ही जीना शुरू कर देते हैं और वो कहते हैं कि जब नर्क ही अच्छा लग रहा है तो लेट इट बी मोर, और वो नर्क को क्रिएट करते रहते हैं। और इस नर्क में आसपास के लोग जो उनके आसपास के हैं वो भी उनके साथ जुड़ जाते हैं, वो भी उसको सफर करते हैं। लेकिन आप ऐसा ना करिएगा। आज आप एक ऑडिट करिएगा कि मेरे लिए क्या क्या अच्छा है जिसको बढ़ा रहा हूं मैं। अगर वो निगेटिव चीजें बढ़ रही हैं तो उनको आज आपसे
कम से कम आज एक काम तो कर ही लीजिएगा कि पता होना चाहिए कि मैं जिस रास्ते पे जा रहा हूं वहां कांटे तो जरूर आएंगे। तो कम से कम इतनी जानकारी भी आपको कभी न कभी एक नया गुरु आपको मिल जाएगा जो आपको पकड़कर हाथ एक तरफ ले जाएगा कि भाई ये गलत कर रहे हो। क्योंकि जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि मैं कहाँ जा रहा हूं तो फिर बदलाव कैसे करेंगे। सो पहली चीज है कि आज मैं आपको पास्ट हटाना सिखाऊंगा 2 मिनट के बाद। दूसरी चीज है मैं आपको प्रेजेंट के इश्यूज को रिजोल्व करना सिखाऊंगा। और तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो है आपका भविष्य। भविष्य हिंदी का इसको हम फ्यूचर जरूर बोलते हैं इंग्लिश में, लेकिन मुझे ये हिंदी का शब्द बहुत अच्छा लगता है। मैं इससे बहुत क्लोजली जुड़ा हुआ हूं। पता है इसको मैंने किस तरह से तोड़ा हुआ है, पता नहीं ये है नहीं है इस तरह से संस्कृत में, लेकिन मुझे तो एक वर्ड लगता है, ये भविष्य नहीं है, ये भव ईस्ट है। जब आप पॉजिटिव, डिवाइन और मनचाहे को घटित करना चाहें वही आपका भविष्य है। और आपने ये भी देखा होगा कि जब जब आपकी लाइफ में वो चीज घटित होती है, वो चीज टेक प्लेस करती हैं जो आपने दिल से तैयार की थी कि मैं ये चाहता हूं, मैं अपने बच्चों के लिए ये चाहता हूं, मैं अपने जीवन के लिए चाहता हूं, और वो पॉजिटिव चीजें हों, वो डिवाइन हों, वो खूबसूरत हों, जब जब आप उन चीजों को एंजॉय करते हैं, जब आप उन रिश्तों को एंजॉय करते हैं जो आपने सोचा था और वो वैसे ही आ जाए तो ही तो भविष्य है। वरना तो सब कुछ कंफ्यूजन है हमारे पास। अगर आप इनर ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं तो बहुत छोटा सा तरीका है, अपने पास्ट को रिपेयर करना सीखो, फ्यूचर को, अपने भविष्य को बढ़िया बनाना सीखो, और इन पलों को जीते हुए अब मैं क्या कर रहा हूं इतना सोच लो। हर जगह एक सवाल पूछ लें अगर हम कि इस समय जो भी मैं कर रहा हूं, वॉट एवर आई एम डूइंग, जो भी मैं कर रहा हूं, चाहे मैं किसी आदत में जा रहा हूं या आदत से बाहर आ रहा हूं, किसी रिश्ते में जा रहा हूं या रिश्ते से बाहर आ रहा हूं, किसी ऐसे काम को कर रहा हूं जो मैंने अभी शुरू किया है, तो एक सवाल पूछिए कि इज इट टेकिंग मी टुवर्ड्स माय फ्यूचर, क्या ये मुझे मेरे फ्यूचर की तरफ ले जा रहा है? अगर नहीं तो इसका मतलब है कि आपको रास्ता बदलना होगा, और रास्ता बदलने के लिए आपके पास सारे की सारे पोटेंशियल है। योर बॉडी एंड माइंड हैज द परफेक्ट हीलिंग पैटर्न, परफेक्ट। मैं आपको पहली टेक्निक सिखाने से पहले एक कहानी सुनाता हूं। ये कहानी साइंस ऑफ इमोशंस नाम की एक किताब है, इंडियन राइटर की, डॉक्टर ने लिखी है, फैद बशीर उनका नाम है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। साइंस ऑफ इमोशंस में एक किताब, एक कहानी लिखी है, और ये अमेरिकन मेडिकल जर्नल में इसका जिक्र है। उन्होंने लिखा है कि एक आदमी था अमेरिका में 1954 में, कैलिफोर्निया में, उसका नाम था मिस्टर राइट। और मिस्टर राइट को एक 4th स्टेज से भी आगे का कैंसर था। उसके दोनों गर्दन की तरफ, दोनों तरफ बगलों में और जांघों में उसको ऑरेंज जितने बड़े साइज के लंप निकले हुए थे, एंड दे वर फुल ऑफ पस, और ऐसा लग रहा था कि वो कभी भी बस्ट अप हो सकते हैं। उसकी टोटल उम्र जो बची हुई थी वो 2 से 3 वीक बची हुई थी, और वो पूरी तरह से ये मान चुका था कि अब उसके लिए कोई रास्ता नहीं बचा। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था कि अचानक उसने एक अखबार में खबर पड़ी कि क्रेबियोजोन नाम का एक इंजेक्शन इजाद हुआ है, क्रेबियोजोन। और उसने ये अखबार पढ़ा, अखबार में खबर पड़ी कि क्रेबियोजोन बेसिकली कैंसर के लिए बना है। अचानक उसके अंदर एक आशा जागृत हो गई। ये हमारे माइंड और बॉडी की प्लेसिबो के नाम से जाने जाने वाली स्टेट ऑफ माइंड होती है, जब हमारी 60 ट्रिलियन सेल्स और 80 बिलियन न्यूरॉन्स ये मानने लगते हैं कि दिस थिंग इज गोइंग टू हैपन एंड योर बॉडी मेक्स इट हैपन। दिस इज कॉल्ड द बिलीफ सिस्टम। उसका बिलीफ बन गया कि अब मैं ठीक हो जाऊंगा। वो दौड़ता हुआ अपने डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर का नाम था डॉक्टर वेस्ट, और उसने डॉक्टर के पास जाकर वो अखबार रख दिया। उसने कहा कि डॉक्टर, ये इंजेक्शन आप मुझे क्यों नहीं दे देते? आज अखबार में खबर आई है कि मैं क्रेबियोजोन मेरे कैंसर को ठीक कर सकता है। डॉक्टर ने कहा ये तुम्हारे लिए नहीं बना, ये उन लोगों के लिए बना है जिनको कैंसर अभी शुरू हुआ है। यू आर इन द 4th स्टेज, इट इज यूजलेस फॉर यू। मरीज ने कहा कि लेकिन मेरे पास खोने के लिए अब कुछ है नहीं, आई डोंट हैव एनीथिंग टू लूज, व्हाई डोंट यू गिव दिस इंजेक्शन टू मी। और डॉक्टर ने भी माना कि हाँ, हमारे पास ऐसा कुछ खोने के लिए नहीं है। उसने एक इंजेक्शन, फ्राइडे की शाम थी, एक इंजेक्शन उसने उस मरीज को लगा दिया। मंडे की सुबह वो मरीज दौड़ता हुआ डॉक्टर के पास आया, उसने अपनी टी शर्ट उतारी, उसने कहा कि डॉक्टर साहब देखो, द कैंसर इज ओवर। और डॉक्टर चौंक गया कि 4th स्टेज का ये कैंसर कहाँ गया। उसके पास कोई लंप नहीं था। उसके पैरामीटर्स चेक किए गए, उसके ब्लड को लिया गया और पाया गया कि उसको कभी कैंसर था ही नहीं।
कोई बात नहीं, बात आगे तक बढ़ती रही, लेकिन डॉक्टर कंफ्यूज इसलिए था कि ये रिजल्ट कहीं भी नहीं मिल रहे थे। क्रेबियोजोन का ये इफेक्टिव रिजल्ट कहीं भी नहीं मिल रहा था। 6 महीने 8 महीने बीत गए, वो आदमी अपनी लाइफ को जी रहा था, पूरी तरह से ठीक था कि अचानक उस अखबार में एक खबर फिर आ गई कि क्रेबियोजोन इज नॉट इफेक्टिव, क्रेबियोजोन इफेक्टिव नहीं है। डू यू नो व्हाट हैपेंड? सुबह उसने ये अखबार पढ़ा, 3-4 बजे तक उसको वही 4th स्टेज का कैंसर उसकी बॉडी में आ गया। पहली स्टेज का नहीं, दूसरी का नहीं, तीसरी का नहीं, वही लंप ज्यों के त्यों, वही पस दिखाई देने लगी कुछ एक घंटों में। कमाल की बात यह है कि उसकी बॉडी ने पूरी तरह से एक नई स्टेट गेन कर ली, जिसका नाम था नोसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो का उल्टा होता है, और प्लेसिबो का उल्टा आपने देखा भी होगा। कई बार आप अपने बच्चों को किसी और डॉक्टर के पास ले जाते हैं, डॉक्टर को दवाई काम नहीं करती, फिर आप पुराने डॉक्टर के पास जाते हैं, वो हाथ लगाता है, मुस्कुराता है और वही दवाई लिख देता है, सिर्फ नाम बदल कर, और आप देखते हैं कि बच्चे ठीक होने लगे। आपके साथ भी ऐसा कई बार हुआ है। ये नोसिबो इफेक्ट होता है जब हमारा माइंड और बॉडी एक आशा को खोज छोड़ देते हैं कि अब कुछ नहीं होगा। उसने वो डॉक्टर के पास गया, उसने कहा कि डॉक्टर साहब आपका तो इंजेक्शन बेकार है, देखो मुझे तो कैंसर वापस आ गया। और डॉक्टर ने देखा कि वो कैंसर तो उसके पास यूं कहती हुए, और उसने कहा कि तुमने ये क्या हुआ तुम्हारे साथ? उसने कहा कि अखबार में मैंने खबर पढ़ी कि क्रेबियोजोन बेकार है। और यहां पर वो डॉक्टर समझ गया कि इसमें कहीं दवाई का काम नहीं था, ये सिर्फ इसके माइंड की पावर थी। उसने एक गेम खेला। गेम ये था, उसने मरीज से कहा कि राइट मिस्टर राइट, सुनो, जो तुम कह रहे हो कि ये अखबार कह रहा है कि क्रेबियोजोन बेकार की चीज है, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जो इंजेक्शन मैंने तुम्हें 6-8 महीने पहले लगाया था वो रियल का एक क्रेबियोजोन था। उसके बाद ये मॉलिक्यूल नहीं बन पाया है साइंटिस्ट से, लेकिन जो पहला मॉलिक्यूल था वो इंजेक्शन बिल्कुल ठीक था। और अच्छी बात यह है कि मेरे पास एक इंजेक्शन और रखा हुआ है। और ये कहकर वो डॉक्टर बताते हैं कि अंदर गया, उसने पानी भरा अपने इंजेक्शन में, डिस्टिल्ड वाटर, और मरीज को आकर कह दिया कि देखो अच्छी बात है कि तुम लक्की हो के एक इंजेक्शन अभी वही बचा हुआ है। और वो इंजेक्शन उसको लगा दिया, और लगाने के बाद 4 दिन बाद फिर मरीज ठीक हो गया, और पूरी तरह से वो ठीक हो चुका था। 2 साल तक वो ठीक रहा। उसने एक बार फिर अखबार पढ़ लिया, किसी कॉन्फ्रेंस में हो गया जहां पर ये बताया गया कि क्रेबियोजोन को मार्केट से हटा लिया गया है क्योंकि वो मिट्टी के अलावा कुछ नहीं है। और उसका एक बार फिर दिल टूट गया। उसी दिन उसकी डेथ भी हो गई आधी रात से पहले। दिस इज द पावर ऑफ योर माइंड। अगर आप अपने माइंड को ठीक तरीके से चलाना सीख लें तो आप बहुत सारी चीजों को ठीक कर सकते हैं, बहुत सारी चीजों को, आप सभी एरियाज को ठीक कर सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप इन चीजों को पूरी तरह से लर्न करें। और अब मैं आपके साथ, इससे पहले कि इन बातों को तो मैं करता रहूंगा, ये बातें खत्म नहीं होंगी और आपको भी आनंद आता रहेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि बातों के परे, इस सत्संग के परे आपको तकनीक भी दी जाए, क्योंकि तकनीक से आपको लगेगा कि यस, एक छोटी सी टेक्निक बता के गए, मिस्टर वर्मे ने बताई थी और इतना बड़ा चेंज आ गया। तो पहली टेक्निक मैं बताऊंगा कि आप कैसे अपने पास्ट को डिसएम्पावर करें। दूसरी चीज मैं सिखाऊंगा कि आप अपने फ्यूचर पर जाकर अपनी आशा को, जिसको आप होप कहते हैं, होप इज नॉट अ वर्ड, आशा कोई शब्द नहीं है। जैसे एक मदर इज नॉट अ नाउन, मदर इज ए प्रोसेस, मदर इज ए वर्ब, आशा भी एक वर्ब है, यानी कि एक प्रक्रिया है, एक एक्शन है। मैं आपके माइंड के अंदर आशा जागृत करना सिखाऊंगा, और जहां से एंजाइटी आ रही होगी वो एक डिवाइन एक्सपीरियंस होगा। और फिर मैं तीसरा आपकी इनर सेल्फ इमेज को ट्रांसफॉर्म करने की एक टेक्निक बताऊंगा कि कोई भी इशू अगर आपके प्रेजेंट में चल रहा है तो कैसे आप अपनी इनर सेल्फ इमेज को बेहतर करें। चलिए शुरू करते हैं। बीच बीच में मैं बातें भी करता रहूंगा। पहली टेक्निक सिखाता हूं सभी लोगों को। सभी लोग ये समझिए चलिए कि मैं आपको एक गिफ्ट दे रहा हूं। हो सकता है कि इस वक्त आप, क्योंकि आप स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़े हैं, एक अच्छे ग्रुप के साथ जुड़े हैं, अन्नू जी आपको गाइड कर रही है, और आप सभी लोग इन चीज़ों को, मुझे मालूम है कि आपके पास कुछ ज़्यादा नहीं होगा पास्ट का, लेकिन अगर पास्ट का कुछ है तो उसे आज हटा लीजिएगा। आपने कोई एक्सीडेंट देखा है, आपके साथ कुछ हुआ है, कोई हाथ आपके ऊपर, कोई चेहरा आपको सामने आता है नज़र जिसको आप बुलाना चाहते हैं, कोई पास्ट में कोई ऐसी घटना है जो आपको चोक कर रही हो, किसी पर आपको गुस्सा आ रहा हो, डॉक्टर ने आपको कहा था कि आपको ये बीमारी हो गई है, इस मेमोरी को जरूर हटाइएगा, क्योंकि यहीं से ये प्लेसिबो और नोसिबो इफेक्ट हमारे लिए डिफाइन हो जाते हैं। जब कोई भी सिग्निफिकेंट आदमी आपको ये कहता है कि तुम ऐसे हो, वो इमीडिएटली हम मान लेते हैं, हमारा माइंड उस पर लॉजिक नहीं लगाता। इसलिए बचपन में आप अपने बच्चों को भी
कोई भी ऐसी चीज ना बोलना उनकी गलतियों पर कि वो गलती जरूर करेंगे कि 2 और 2 4 नहीं करेंगे, कई बार 2 + 2 = 5 कर सकते हैं, ये उनके एक्शन की प्रॉब्लम है। बट डोंट से दैट दे आर स्टूपिड और दे आर इडियट और दे आर इररिस्पॉन्सिबल। कहने का मतलब है अगर आपके पास कोई भी, और हाँ, अगर आपके पास कोई भी बीमारी है, चाहे वो ऑटो इम्यून है, चाहे साइकोसोमेटिक है, माइग्रेन है, अस्थमा है, चॉकिंग की फीलिंग आ रही है, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं कि जब ये शुरू हुई थी बीमारी, आप उस समय में जाइए और उस समय में जाकर देखिएगा आपकी लाइफ में उससे करीब 6-8 महीने पहले कोई ना कोई चीज ऐसी चल रही है जहां पर आप तनाव में हैं। यद्यपि हो सकता है कि वो तनाव समाप्त हो गया हो आज आपकी लाइफ में, आप ये मान रहे हैं कि इशू रिजोल्व हो गया है, आज के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इशू रिजोल्व हो गया है, लेकिन उसकी मेमोरी आपके न्यूरॉन में भरी पड़ी है, इसलिए उन मेमोरीज को आप डिसएम्पावर करेंगे। अच्छी बात यह है कि एनएलपी, सबकॉन्शियस रीइम्प्रिंटिंग की जो टेक्निक मैं आपको सिखा रहा हूं, उसके द्वारा आप इन पास्ट की बेकार की मेमोरी से अपना पीछा छुड़ा सकते हैं। अब आप इसको सीखिएगा और मैं तो ये कह रहा हूं किसी के साथ अप्लाई भी करिएगा। आपके घर में भले ही एक मेड ही क्यों ना आती हो, उसको भी करा के दिखाइएगा। कोई बच्चा है तीसरी क्लास का, चौथी क्लास का, कई बार मैं स्कूल में जाता हूं, मैं धीरे से बच्चों से कहता हूं कि कोई पेनफुल मेमोरी है, वो आप यकीन नहीं करेंगे, मुंबई में मैं वर्कशॉप दे रहा था, 50 बच्चे थे उस जगह पर और तीसरी चौथी पांचवी क्लास के थे, मैं उन्हें मेमोरी टेक्निक सिखा रहा था। अचानक मैंने कहा कि अब मेरा काम खत्म हो गया, आपके पास कोई पेनफुल मेमोरी हो तो बताओ। एक पेरेंट हंसने लगा, इनके पास क्या पेनफुल मेमोरी होगी, पर आप यकीन नहीं करेंगे वहां 50% गर्ल्स थी एंड यू वोंट बिलीव एवरी गर्ल रेज्ड द हैंड। इट वाज सो पेनफुल फॉर मी टू सी अ क्लास 3rd स्टूडेंट रेजिंग हर हैंड। और जब मैंने ये एक्सरसाइज उन्हें कराई तो मेरी एक छोटी सी बच्ची सामने से आई उठकर वो मेरी आंखों में देखती रही, ऐसा लग रहा था कि वो हंसेगी या रोएगी, बस वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि रोबोट मेरी तरफ आ रहा है। एंड शी हग्ड मी एंड शी सेड, राम सर, ऐसा लगा कि मेरे पेट पे से किसी ने कुछ हटा दिया, पत्थर रखा हुआ था यहाँ पर, मुझे नींद नहीं आती थी, मुझे बेड वेटिंग हो गई थी, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये मैं आपको सिखा रहा हूँ, आप भी इसे सीखिएगा। शुरू करते हैं, छोटी सी एक्सरसाइज है, ये आपको आंखें खोलकर भी कर सकते हैं, आंखें बंद करके भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास नहीं भी है कोई पास्ट की पेनफुल मेमोरी तो भी इसे सीख लीजिएगा। आप कल की मेमोरी कोई ले लें जनरल सी, जैसे आपने कल लंच कहाँ किया था, डिनर कहाँ किया था, राइट, और उसके साथ करें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरी लाइफ में बहुत माइग्रेन रहा करता था, मुझे बचपन से ही 25-30 साल की उम्र तक मैं पेप्टिक अल्सर का पेशेंट था। 30 साल की उम्र में मुझे रूमेटॉइड अर्थराइटिस थी। उससे पहले मेरे बाल गिरने शुरू कर दिए थे और मैं जुकाम का तो कंप्लीट पेशेंट था, यानी कि मुझे साइनोसाइटिस की तो कंप्लीट रहा करती थी, एसिडिटी कंप्लीट रहा करती थी। और जब मैंने इन पे अपने पास्ट की मेमोरीज को हटाया तो ना तो मुझे 25 सालों से ये पता है कि माइग्रेन की बात छोड़िए, सर दर्द क्या होता है, पेप्टिक अल्सर की बात छोड़िए, मुझे ये नहीं पता एसिडिटी क्या होती है। और जहां पर डॉक्टर्स ने मुझे कहा था कि तुम खड़े नहीं हो पाओगे, रूमेटॉइड अर्थराइटिस आपको आ रही है, मैं 9-9 10-10 घंटे खड़ा रहता हूँ अपनी वर्कशॉप्स में। और वैसे भी मैं खेलता हूँ, दौड़ लगाता हूँ, 8-10 किलोमीटर डेली चल देता हूँ। कहने का मतलब है कि आपका माइंड आपके लिए बहुत बढ़िया टूल है, आप सब लोग इसे करें। अगर आप करना चाहें तो मैं 5 करना क्या चाहें मैं तो अभी करवा ही रहा हूं, अगर एक आदमी भी कर रहा है तो मेरे लिए वो काफी है। कंधे आप सीधे करके बैठिएगा और इस एक्सरसाइज को आप, अगर आप सुन रहे हैं तो मैं ये भी कह रहा हूं कि अगर आप चाहते हैं तो आप अपने मोबाइल को वहीं लगा लें, मेरी आवाज भी आपको रिकॉर्ड हो जाएगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ताकि आप कभी उसे दोबारा भी सुन लें। और मैं तो ये कहता हूं हर रात को, रोज रात को सोने से पहले देखा करो कि आज दिन में कोई ऐसी बात तो नहीं हुई जो मेरी नींद को खराब कर रही है, उसे जाकर मिटा लो इस तरह से, और रोजाना आपकी नींद अच्छी आएगी, हील हो जाएगी बॉडी, आपकी उम्र 50-100 साल और बढ़ जाएगी। याद रखिएगा, आपकी बॉडी कभी भी मरना नहीं जानती। ये तो माइंड है जो एक पूरे रेफरेंस के साथ जीता है कि अब इतनी उम्र हो गई तो अब हमें बीमार भी पड़ना है, इतनी उम्र हो गई तो अब हमें ये भी करना है, राइट। कंधे सीधे करके बैठिए, आंखों को कोमलता से बंद कर सकते हो तो अच्छा रहेगा। और किसी भी मेमोरी को लीजिए, अगर वो खराब मेमोरी है तो अभी ठीक करते हुए दिखाऊंगा, और अगर वो नहीं है, वो जनरल मेमोरी है, तो भी उसे लीजिएगा सीखने के लिए। कंधे सीधे करिएगा, कोई भी एक मेमोरी याद करिएगा जिसको आप डिसएम्पावर करना चाहते हैं, जिसकी इंटेंसिटी हटाना चाहते हैं। और अब आप इमेजिन करिए कि आपके सामने 12-15 फीट की दूरी पर एक गिलास वॉल है, ट्रांसपेरेंट गिलास का पार्टीशन है, ट्रांसपेरेंट। और इमेजिन करिए इस गिलास वॉल के परे, इस गिलास पार्टीशन के परे
एक आपको टेबल दिखाई दे रही है, वो वुडन टेबल है या प्लास्टिक टेबल है, और इमेजिन करिए उसके ऊपर एक एलसीडी रखा हुआ है या एलईडी रखा हुआ है या टीवी रखा हुआ है। और अब आप इमेजिन करिए कि उस टीवी का रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में है। अब आप इमेजिन करिए कि आपके राइट हैंड में एक रिमोट कंट्रोल है इमेजिनरी। अब आप एक काम करेंगे, कंधे सीधे रखेंगे, एक बटन अपना दबाइए इस रिमोट कंट्रोल में, तो अपने उंगली अंगूठे को, राइट हैंड के थंब को आप उंगली पर हल्का सा टच कर लें। और जैसे इमेजिन करिए कि आप जैसे ही इस रिमोट कंट्रोल का बटन दबाते हैं तो वो मेमोरी जो इवेंट है आपकी माइंड पर पड़ी हुई, इमेजिन करिए वो इवेंट इमीडिएटली आप ट्रांसफर कर रहे हैं अपने मेंटल स्क्रीन से टीवी स्क्रीन के ऊपर। कई बार वो मेंटल स्क्रीन पर दिखाई देगी, एक बार और कोशिश करिए और इमेजिन करिए कि आपके टीवी स्क्रीन ने उसे खींच लिया है आपकी मेंटल स्क्रीन से। और इमेजिन करना है, दिखाई कुछ नहीं देगा, इमेजिन करिए कि वो मेंटल स्क्रीन पर चली आई, मेंटल स्क्रीन से टीवी स्क्रीन पर चली गई है मेमोरी, वो इवेंट। अब देखिए उसमें कौन से सीन आपको तंग करते हैं, किसी ने कुछ बोला था, किसी ने कुछ किया था, कोई साउंड थी, कोई मूवमेंट था, जो भी है, कौन से ऐसा सीन है जो आपको ज्यादा याद आ रहा है। अब एक काम करें कि एक बटन और दबाइए और इमेजिन करिए आप टीवी के वॉल्यूम को कम करते जा रहे हैं। टीवी के वॉल्यूम को कम करिए, इमेजिन करिए कि टीवी के वॉल्यूम को शो करने वाली लाइन है वो घटती जा रही है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 पर लॉक कर दिए टीवी को। अब आप टीवी से कुछ नहीं सुनेंगे, एक बटन दबाकर उस घटना को दोबारा देखिए, उस इवेंट को दोबारा देखिए और इमेजिन करिए कि इसकी सब साउंड म्यूट हो चुकी हैं। किसी ने कुछ बोला था, उसके होठ हिल रहे हैं पर कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। आसपास कोई साउंड थी, किसी ने कोई क्राई की थी, शाउट किया था, चिल्लाया था, कोई धमाका हुआ था, सबको म्यूट करिए। आई गिव यू नेक्स्ट 15 सेकेंड। इमेजिन करिए वहां पर आपको सन्नाटा महसूस हो रहा, अटर साइलेंस। इमेजिन करिए कुछ भी आपको सुनाई नहीं दे रहा है। कहीं कोई आवाज आ रही है तो एक बार फिर इमेजिन करिए कि आपने कानों में आपने कॉटन डाल लिया या इस टीवी के दोनों स्पीकर को डिटैच करके एक तरफ रख दिया है। एक बार फिर सभी साउंड को देख लीजिए, शुरू से आखिर तक, आखिर से शुरू तक कोई साउंड तो नहीं है। उसे म्यूट करने की कोशिश करें, धीरे धीरे म्यूट करते हुए, बिल्कुल ऐसा कर दे जैसे आप साइलेंट मूवी को देखा करते थे। अब आप एक नया बटन दबाएं और इमेजिन करें कि इस इवेंट को, आप टीवी को आपने ब्लैक एंड व्हाइट में डाल दिया। इमेजिन करिए कि टीवी को आपने ब्लैक एंड व्हाइट मोड में डाल दिया है, जो भी अब आप देखेंगे वो ब्लैक एंड व्हाइट होगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर माइंड। अब आप इमेजिन करिए कि वो उस इवेंट में अगर कोई कलर है, कोई भी कलर है, प्रोमिनेंट सा जो कलर था, तो इमेजिन करिए कि ये ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देगा तो कैसा दिखाई देगा। आप ये भी इमेजिन कर सकते हैं कि आपने काला चश्मा पहन लिया है, इसके थ्रू जो भी दिखाई दे रहा है वो बिल्कुल कलरलेस है। उन कलर्स को आपको जीरो का, आई मीन ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट करना है, पुरानी फिल्मों की तरह। आवाज अगर कोई है तो जीरो कर दीजिएगा। अब आप तीसरा काम करेंगे, एक बटन दबाइए और इमेजिन करिए कि जो उसके प्रोमिनेंट सीन है, यूजुअली 2-3 सीन ही होते हैं किसी भी मेमोरी में जो तंग करते हैं, इन सीन को आपने फ्रीज कर दिया है टीवी स्क्रीन पर। बटन दबाकर फ्रीज कर दीजिए इनको। जैसे आप, पहला सीन दिखाई दे रहा है आपको लेफ्ट अप, दूसरा राइट अप, तीसरा लेफ्ट डाउन, एक कोई और भी है तो राइट डाउन, और इस तरह से इसमें वो सीन भी है जो आपको तंग करता है, उसे आप रोक कर देखिएगा। और अब आप एक बटन दबाइए और इमेजिन करिए कि इन सीन्स के ऊपर, इन इमेजेस के ऊपर जो रुकी हुई इमेजेस हैं, स्टिल फोटोग्राफ्स हैं ब्लैक एंड व्हाइट साइलेंट, इनके ऊपर बारिश हो रही है और ये एक डिवाइन बारिश है। इमेजिन करिए बारिश की आवाज को आप सुन रहे हैं, छमछम की आवाज सुनिए इंटरनल वर्ल्ड में। बटन दबाकर इसकी इंटेंसिटी बढ़ाते रहिए और इमेजिन करिए कि ये इमेजेस धुलनी शुरू हो गई है, इन्हें धो डालिए। और इमेजिन करिए ये पानी भी ग्रे कलर का आपके पैरों से होता हुआ कहीं चला गया, यमुना में चला गया। और अब आप एक बार फिर देखिएगा कुछ बचा तो नहीं है, बारिश को चालू रखिएगा और देखिएगा इस इवेंट को एक बार इसके नीचे से निकाल दीजिएगा। अगर कोई सीन अभी भी याद आ रहा है उसे रोकिए, फ्रीज करिए, धो डालिए, फिर देखिए एंड टू बिगिनिंग, बिगिनिंग टिल एंड, कोई भी सीन नहीं बचा होना चाहिए। अब आप फाइनल काम करेंगे, एक बटन दबाइए और इमेजिन करिए दिस टीवी इज फ्लाइंग अवे फ्रॉम यू, इट इज कोलाइडिंग विद द सन एंड इट इज गेटिंग इनविजिबल। और एक बटन दबाकर ये गिलास वॉल हटाइए सामने से और एक बटन दबाकर अपने हंसते हुए चेहरे को सामने देखिए। इमेजिन करिए योर लाफ्टर, आई मीन इज देयर, आप हंस रहे हैं, आप परिवार के साथ, फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ कोई बढ़िया सी ट्रीट एंजॉय कर रहे हैं, बढ़िया सी कोई मेमोरी ले आइए या सिर्फ अपने आप को हंसता हुआ देखिए। बैकग्राउंड में कोई बढ़िया सा म्यूजिक भी डालिए, हो जाएगी बल्ले बल्ले। और इस गाने को सुनते हुए
धीरे से अपनी फीलिंग को बदलता हुआ महसूस करिए। फीलिंग इज एवरीथिंग। और अब आप धीरे धीरे आंखें खोलिए, लुक अराउंड, एक बार चारों तरफ को देख लीजिएगा। और अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, पहली तो बात मैं ये बता रहा हूं कि जो भी चेंज होगी वो परमानेंट होगी, ये नहीं कि वो मेमोरी फिर तंग करेगी। अभी जो मैं बताऊंगा सब सुन लीजिएगा। आई एम मेकिंग यूर लाइफ कोच। अपने बच्चों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, सीनियर सिटीजन्स के साथ करके देखिएगा, हाउ हैप्पी दे विल बी। ऐसा लगेगा उनके सबके माइग्रेन आपने ठीक कर दिए हों। मेरी बात को गौर से सुनिएगा। अब उस मेमोरी को दोबारा याद करने की कोशिश करिएगा। और मेरा सवाल यह है कि अगर उसकी इंटेंसिटी पहले आउट ऑफ 10, 10 आउट ऑफ 10 थी, तो अब देखिएगा कितनी बची है, कैसे घटी है। तो आप पाएंगे कि उसकी इंटेंसिटी में कमी जरूर आई है। या तो आप कहेंगे कि आउट ऑफ 10 9 बची हुई है, 8 बची हुई है, 7 बची हुई है, 6 बची हुई है, 5 बची हुई है। मेरा कहने का मतलब है अगर 9 बची हुई है कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका मतलब आप बदलना सीख गए हैं। नंबर 2, आपका माइंड रेस्पॉन्ड करना सीख गया। यू हैव गोट द ब्रेक थ्रू। मेरी बात को, अगले सेंटेंस को सुनिएगा। अगर आप ये कहते हैं कि उस मेमोरी की इंटेंसिटी 5 या उससे कम है, अब ये मेमोरी आपको कभी तंग नहीं करेगी। रात तक, आज शाम तक इसकी इंटेंसिटी जो फीलिंग की थी वो भी जाती रहेगी। आपने अपने पौधे को उखाड़ दिया है, अब ये हरा नहीं रहेगा। यद्यपि ये हरा दिखाई देगा 2 दिन तक, पर ये नहीं रहा। इट्स नो मोर ग्रीन नाउ। अगर आप ये कहते हैं कि अभी मेरी मेमोरी 6 बची हुई है, अभी भी पेन 6 बचा हुआ है, 7 बचा हुआ है, 8 बचा हुआ है, 9 बचा हुआ है, तो मेरी बात को गौर से सुनिएगा। या तो अभी कोई कलर बाकी है, या कोई साउंड बाकी है, या अभी आपने टीवी में नहीं, आपको मेमोरी यहीं दिखाई दे रही है, या फिर कोई मूवमेंट बाकी है। किसी ने आपके ऊपर कोई ऐसा एक्शन किया था जो मूवमेंट आपको याद आता है, अभी उसको फ्रीज नहीं किया आपने। फिर आपको क्या करना है, एक बार और कर लीजिएगा इसको। और याद दिला देता हूं, एक बार फिर वही ग्लास वॉल के परे एक टीवी देखिएगा, टेबल के ऊपर। आप एक बटन के द्वारा उस मेमोरी को दोबारा उसी टीवी में देखिएगा। सारी आवाजों को म्यूट करके देखिएगा, सारे कलर्स को ब्लैक एंड व्हाइट करके देखिएगा, और उन सीन्स को जो बचा हुआ है उसको एक बार फिर फ्रीज करके धो डालिएगा। कई बार हम बच्चों से कहते हैं कि मिटा दो, उसे जाकर ग्लास वॉल के बगल पे जाके इमेजिन करो आपके हाथ में रबर है। कोई किसी को हम पेंट कह देते हैं, पेंट कर दो सब पे काला। और दूसरी बार में आपको लगेगा कि ना तो विजुअल याद आ रहे हैं, ना ऑडियो याद आ रही है। और अगर आप याद भी करना चाहेंगे, ध्यान से सुनिएगा, आप मेमोरी को तो याद कर लेंगे, लेकिन आप उसकी इंटेंसिटी को फील नहीं करेंगे। यानी कि अब आपके शरीर में आने वाली जो उसकी बेचैनी थी वो समाप्त कर दी है। अब उसका कोई इंपैक्ट नहीं रहा आपके माइंड में। आपका माइंड और आपकी बॉडी उससे डिटैच हो चुके हैं। इस एक्सरसाइज को आप जरूर करिएगा। ये मैंने आपसे 25 साल पहले जब मैं अपने लिए ठीक कर रहा था चीज़ों को, तब मैंने ये अपने लिए सीखी थी और मैंने ही इसको डेवलप किया था। ये इतना इजीली नहीं मिलती, क्योंकि उसके बाद मैंने बहुत सारे बच्चों की हेल्प की है पूरे इंडिया में। सो पहली एक चीज़ है कि आप अपने भूतकाल को हटाइएगा। कई बार एक काम और भी कर सकते हैं आप। कई बार लोगों का भूतकाल यानी कि फ्यूचर की टाइमलाइन माइंड के सामने रखी रहती है। जब कई बार आप लोगों को देखेंगे, जब वो अपने पास्ट की बात करते हैं तो अपना हाथ आगे की तरफ ले जाते हैं। हुआ यूं था, होना तो ये चाहिए था, वो ये कह के हुआ यूं था। वो पास्ट में नहीं जाते, वो फ्यूचर की तरफ देते हैं उनके। अगर ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, अगर आपका खराब पास्ट है कहीं पर और उसे बताते हुए आप फ्यूचर की तरफ अपने हाथों को कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपने फ्यूचर पर रख दिया है ये माइंड के अंदर। इसे फ्यूचर टाइमलाइन के ऊपर डिस्टोर्शन कहते हैं। ये नहीं होना चाहिए। कई बार आप अपने पास्ट को पीछे देखा करो और इमेजिन करो कि 6, 7, 10 किलोमीटर पीछे कोई एक खंडर है, कोई रियून है, कोई पैलेस है पुराना, और वो खंडर हो चुका है, और वहां पर आप अपनी मेमोरी को रख दो और इमेजिन करो उसके ऊपर बहुत सारा रेत आ गया है, सैंड आ गया है, डेजर्ट में आ गया है वो। एंड सडनली यू विल फाइंड दैट 2 या 3 या 4 बार जैसे ही करेंगे तो सडनली यू आर फ्री फ्रॉम योर पास्ट पेनफुल मेमोरीज। और बहुत सारे तरीके हैं जो मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन अब मैं चूंकि और भी आगे बढ़ना चाहता हूं, तो यहाँ पर मैं यही मानता हूं कि आप इसे एक बार कोशिश करेंगे किसी के साथ भी। मैं आपको फिर बताता हूं, जो भी बीमारी आपके पास अगर है या किसी के पास भी है, और जब ये बीमारी आई थी उस समय आपके पास कोई ना कोई इनसिक्योरिटी थी, स्ट्रेस थी, आपका दम घुट रहा था उस माहौल में, कोई ट्रॉमा आया था, कोई इवेंट ऐसी आई थी जिसको आपके माइंड ने स्ट्रेसर के रूप में लिया था और ये आपको बीमारी देकर चला गया। याद रखिएगा, बीमारी हमारी जितनी भी हमारी बॉडी में बीमारी हैं, दे आर जस्ट मैसेंजर्स। वो हमें मैसेज देने आती हैं
कि हमारे माइंड में कुछ गलत चल रहा है। इसीलिए कहा जाता है ऑल द डिजीज कम टू अस टू सेव फ्रॉम द वर्स्ट फेट। जितनी भी बीमारियां हमारे पास आती हैं वो हमें ये बताने आती हैं कि कोई और ज़्यादा खतरा आपके सामने ना आ जाए, मैं तो तुम्हें मैसेज देने आया हूँ। यानी कि आपके माइंड को साफ रखने के लिए आपकी बॉडी एंजाइटी लेती है। जब भी आपके माइंड में कोई भी डिफाइलमेंट पड़ा होगा, गार्बेज पड़ा होगा, तो इमीडिएटली ये गार्बेज आपकी बॉडी में एंजाइटी के रूप में दिखाई देगा। और अगर आप इतना सा कर लें कि आप अपने माइंड को वॉच करें, ऑब्जर्व करें, इससे ही काफ़ी काम चल जाएगा। इसीलिए विपासना इज़ ए वेरी इफेक्टिव टेक्निक, जहाँ पर सिर्फ हम अपनी इमोशंस को ऑब्जर्व करते हैं बैठकर शांत भाव से। 1 घंटा बैठ जाएं और अपनी इमोशंस को ही ऑब्जर्व करते रहें, वी गेट लॉट ऑफ वेरी गुड रिजल्ट्स। बिकॉज हमारी इमोशन कोई भी परमानेंट नहीं है, ऑब्जर्व करने से वो धीरे धीरे एड्रेस होने लगती हैं और चली जाती हैं। ये रही पहली चीज। और दूसरी चीज मैंने जैसा आपसे कहा था कि दूसरी चीज है आपके लिए कि प्रेजेंट में आप अपनी इनर सेल्फ इमेज को बेहतर करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं कुछ कहना चाहता हूं यहाँ पर। हम 8 साल की उम्र तक, हम में से अधिकांश लोग 8-9 साल की उम्र तक अपनी सेल्फ इमेज को बर्बाद कर देते हैं। हमारे अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है जब हम पैदा होते हैं, हु एम आई, मैं कौन हूं। और चाइल्डहुड का जो कॉन्सेप्ट होता है उसका एक ही होता है, हम एक पर्सन एंजॉइंग द प्लेफुल माइंड। हम हमेशा प्लेफुल जोन में रहते हैं, हम हंसते रहते हैं, हम खेलते रहते हैं, मिट्टी से हम अपने घाव भर लेते हैं, कोई भी बैक्टीरिया हमें अटैक नहीं करता है, अटैक जबकि बैक्टीरिया उतने ही होते हैं। और हमारी सेल्फ इमेज को साइकोलॉजी कहती है कि हम 8 साल की उम्र तक हमारी सेल्फ इमेज को हमारी सोसाइटी खराब कर देती है। कभी कभी टीचर्स खराब कर देते हैं, मीडिया खराब कर देता है, पेरेंट्स खराब करते हैं कई बार, जब वो हमारी नई नई आइडेंटिटी बना देते हैं, हमारी गलतियों को कन्वर्ट करके हमारे आइडेंटिटी में बदल देते हैं। तुम तो इडियट हो, तुम इररेस्पॉन्सिबल हो, तुम बीमार ही रहते हो, तुम डिप्रेस्ड हो, तुम पुअर हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम इनकैपेबल हो। इस तरह के वर्ड जब हमें मिलते हैं तो हमारी सेल्फ इमेज खराब होने लगती है और इस सेल्फ इमेज को हम ठीक नहीं कर पाते। और बेसिकली हमारी जो ऑथेंटिक सेल्फ इमेज है वो कहीं छुप जाती है, मर जाती है, दब जाती है और उसके ऊपर आ जाती है ईगो। हम एक सेल्फ इमेज को बचाना चाहते हैं, लोगों से छुपाना चाहते हैं। वी वांट टू हाइड आवर डिस्टॉर्टेड सेल्फ इमेज, और एक नई सेल्फ इमेज को हम क्रिएट करते हैं जिसको हम ईगो कहते हैं, जिसको हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं। और उस दुनिया को दिखाने के लिए कई बार हम पावर लेते हैं, इकट्ठी करते हैं। देखो मेरे पास कितनी बड़ी बाइक है, कितना बड़ा मेरे पास मोबाइल है, कितनी बार मेरे पास कितना बड़ा मकान है, मेरी देखो कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं, कितने बार मेरे पास कितने। कई बार कहा जाता है कि स्मॉलर द सेल्फ इमेज बिगर द ज्वेलरी। जितनी सेल्फ इमेज छोटी होती है ज्वेलरी उतनी बड़ी होती चली जाती है। ऐसा नहीं कि ये हमेशा है, कई बार हम चॉइस से भी पहनते हैं, पर कई बार हम किसी चीज को छुपाने की कमी करते हैं। इसीलिए जितनी भी पावर लोगों को भारी वर्ल्ड में जरूरत पड़ रही है, वो पावरफुल लोग बनते हैं किसी को सताने के लिए। वो सिंपल ये शो कर रहा है कि इसकी सेल्फ इमेज छोटी है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, बड़ा आनंद आएगा आपको। ये कहानी मैंने पढ़ी थी, खलील जिब्रान की एक कहानी है। खलील जिब्रान हैज बीन ए वेरी प्रोमिनेंट एक फिलोसफर आप कह सकते हैं। तो मैं उनकी एक कहानी पढ़ रहा था और वो कहानी मुझे बहुत ही प्रभावित करती है और ये कहानी आपको भी आनंद देगी। कहानी यह है कि एक आदमी जंगल से जा रहा था, खेतों से जा रहा था, फसलें जहाँ होती है, फील्ड्स। और हम किसान लोग, आई एम ऑल्सो ए फार्मर सन, तो हम किसान लोग क्या करते हैं कि अपनी फसलों को बचाने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए पक्षियों को और पशुओं को हम एक पुतला लगा देते हैं अपने खेतों में। वो काला सा एक ऐसा ही पुतला सा होता है, आप उसको स्केयर क्रो कहते हैं। बेसिकली उसे हम इसलिए लगाते हैं कि पक्षी डर जाएं, राइट। तो एक आदमी जा रहा था, ये एक फिक्शन मात्र है, तो उसने देखा कि एक स्केयर क्रो एक जंगल में है। तो वो आदमी रुक गया और उसने स्केयर क्रो से कहा कि तुम कौन हो। स्केयर क्रो ने कहा कि मैं स्केयर क्रो हूं। तो आदमी ने पूछा तुम क्या करते हो। तो उसने कहा मैं लोगों को डराता हूं। तो आदमी ने कहा मैं भी डराना चाहता हूं, मेरा भी यही पर्पस ऑफ लाइफ है, मैं दुनिया को डराना चाहता हूं। तो स्केयर क्रो ने कहा कि नहीं, लेकिन तुम नहीं डरा सकते। आदमी ने कंफ्यूज होकर कहा क्यों, मैं क्यों नहीं डरा सकता। तो ये सेंटेंस सुनिएगा जो स्केयर क्रो ने बोला है खलील जिब्रान के मुंह से।
तो स्केयर करो ने कहा कि तुम नहीं डरा सकते, क्योंकि डराने के लिए अंदर से खोखला होना पड़ता है। तो कई बार हम इसलिए डराते हैं कि अंदर से हम खोखले होते हैं। अगर आप कंटेंटेड हैं, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं, आपके अंदर कंटेंटमेंट आ जाएगा, आपको ना किसी से डरना लेना, किसी से फियर लेगा, ना किसी से आपको फेवर की जरूरत पड़ेगी। जिस दिन आप इस जगह पर आकर खड़े हो गए कि ना तो किसी का फियर चाहिए, ना तो किसी के फियर से आप परेशान हो रहे हैं, और ना किसी से फेवर लेना है, ना आपको धूप सताए, ना आपको ठंड सताए, ना आपको ये पता कि गरीबी क्या होती है, ना आपको ये पता अमीरी क्या होती है। उस दिन आप इस सचमुच में आप अपनी सेल्फ इमेज के साथ बैठेंगे। इससे पहले तो हम एंजाइटी के साथ रहते हैं। आप दो ही लोगों के साथ तो रहते हैं, जो ज्ञानी है, जो जैन मास्टर्स हैं, जो योगी हैं, वो अपनी सेल्फ इमेज के साथ रहते हैं, और जो आम आदमी है वो अपनी एंजाइटी के साथ रहता है। मेरे बेटे के 95% नहीं आए, मेरे पास इतना पैसा नहीं आया, मेरे पास इतना नहीं आया। इसीलिए क्या करते हैं ना कि मेरे गांव में एक कहावत है, सोना खोया हुआ भी बुरा, सोना पाया हुआ भी बुरा। दोनों में आप एंजाइटी में रहेंगे, खुद के साथ तो रहेंगे ही नहीं फिर आप। तो कहने का मतलब है कि सेल्फ इमेज को ट्रांसफॉर्म कैसे करें, मैं एक छोटी सी एक्सरसाइज आपको करा देता हूं। आप इंटरेस्टेड हैं? यस यस यस, चलिए, तो मैं इसे करा दूंगा। और कराते हुए मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं इसमें एक मोमेंट आएगा कि जब मैं आपसे कहूंगा कि हग दिस पर्सन, इस आदमी को अपने गले लगाओ, तो आप हल्का सा हाथ को ऐसे करते हुए जैसे हग करते हैं और धीरे से कर लीजिएगा। और एक मोमेंट दूंगा मैं, बहुत खूबसूरत सा मोमेंट आएगा आपको, उसे एंजॉय करिएगा, खूब एंजॉय करिएगा। मैं भी दिल से दूंगा, आप भी दिल से, शांत भाव से, जहां पर भी बैठे हैं। फिर चाहते हो तो आप दोबारा मेरी इस टेक्निक को भी रिकॉर्ड कर लीजिएगा अपने मोबाइल में, अगर रिकॉर्डर होगा तो एक भी कर लेगा, बाकी लोगों में बांट दीजिएगा। अगर आपको अच्छी लगती है तो इसे दोबारा भी करिएगा। ये आपकी सेल्फ इमेज को बेहतर करेगा, बेहतर करेगा। कंधों को सीधा करके बैठिएगा, ये बहुत ही अच्छा मेडिटेशन है। कंधों को सीधा करके बैठिएगा, आराम से हारमोनी के साथ सांसें लेते रहिएगा। सांसों को हारमोनी के साथ लेते हुए अब धीरे धीरे इमेजिन करिएगा कि आप कुछ दूरी पर अपने सामने 15, 20, 30 फीट की दूरी पर एक प्यारा सा या तो प्लेटफॉर्म देख रहे हैं, या बीच देख रहे हैं, या कोई स्टेज देख रहे हैं, और वहां पर आप अपनी इमेज को आज फॉर्म करेंगे, देखेंगे। इमेजिन करिए कि कुछ दूरी पर 10, 20, 50, 100 फीट की दूरी पर आप अपने नई इमेज को देख रहे हैं। इसे हम ट्रांसफॉर्म्ड इमेज कहेंगे, या इसे हम ट्रांसफॉर्म्ड यू कहेंगे। सो यू आर ट्रांसफॉर्म्ड बिफोर यू। कंधों को सीधा करते हुए धीरे धीरे इमेजिनेशन में अपने आप को पूरी तरह से खोना शुरू कर देंगे, अपनी इमेजिनेशन की पावर को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। और मानो अब यहाँ पर आप एक फिल्म डायरेक्टर हैं, एक पेंटर हैं, और अपनी इमेजिनेशन में एक इंसान को अब आप पेंट करना शुरू करेंगे। वो है आपकी ट्रांसफॉर्म्ड सेल्फ इमेज। इमेजिन करिए, सबसे पहले आप अपनी इमेज को कुछ दूरी पर, सी योर सेल्फ देयर विद अ ग्लोइंग फेस, स्पार्कलिंग आईज, ब्यूटीफुल हेयर स्टाइल। इमेजिन करिए कि ट्रांसफॉर्म्ड सेल्फ इमेज जो आपकी है वो पूरी तरह से हेल्दी है, एनर्जेटिक है और यंग है। तो आप अपने आप को इन 3 भाषाओं में जरूर डालेंगे, हेल्दी, एनर्जेटिक एंड यंग। कैसे देखेंगे अपने आप को हेल्दी, एनर्जेटिक, यंग? अब आप देखना शुरू करें। इमेजिन करिए कि आपके चेहरे पर ग्लो है, आपकी आंखों में स्पार्क है। इमेजिन करिए आपके शोल्डर्स में, आपके कंधों में कॉन्फिडेंस है। इमेजिन करिए आपकी छाती में, आपकी स्पाइन में मोटिवेशन है। अगर आज आपको कोई बीमारी है तो इमेजिन करिए वो बीमारी पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। आपके सामने वाली ट्रांसफॉर्म्ड इमेज में वो बीमारी ठीक हो चुकी है। पूरी तरह से आप अपने आप को हेल्दी देखेंगे, टॉन्ड बॉडी में देखिएगा, स्लिम देखिएगा। अगर आप और आगे बढ़ना चाहते हैं तो इमेजिन करिए, कंधे सीधे रखते हुए इमेजिन करिए कि अब आप अपने मेंटल स्क्रीन पर लाइए या सामने लाइए कि डॉक्टर इज गिविंग द क्लीन चिट टू दिस पर्सन। आप जो है ट्रांसफॉर्म्ड यू को डॉक्टर्स क्लीन चिट दे रहे हैं, उनसे कह रहे हैं योर बीपी इज 120/80, वाओ, योर शुगर लेवल इज कंप्लीटली ओके। अगर वहां पर अगर कोई बीमारी आज है तो इमेजिन करिए दैट इज नॉट देयर।
और अब आप इमेजिन करिए कि आपकी लाइफ में कुछ एक इशू चल रहे होंगे इस वक्त। वो इशू या तो दुनिया ने जो आपको दे रखे हैं, रिश्तों में से मिल रहे हैं, या फाइनेंस से मिल रहे हैं, या कोई और इशू हो सकता है, सोसाइटी से मिल रहे हैं। इमेजिन करिए वो इशू वहां पर जाकर रिजोल्व हो चुके हैं। इमेजिन करिए कि उन इशू के बावजूद भी ट्रांसफॉर्म्ड यू इज लिविंग अ वंडरफुल लाइफ। बाहर की दुनिया को नहीं जी रहा है ट्रांसफॉर्म्ड यू, बल्कि उसने सीख लिया है कि कैसे इन इशू के होते हुए भी अपने आप को हेल्दी, एनर्जेटिक और यंग रखा जाए। अब एक खूबसूरत सी इमेज बनाइएगा। इमेजिन करिए कि आपके हाथ में एक डिवाइन रिमोट कंट्रोल है और अब यहां से बदलाव करिएगा एक एक चीज पर, मानो आप टेलीस्कोप से एक एक डिटेल को देख रहे हैं। सी अ ब्यूटीफुल हेयर स्टाइल, सी द हेयर स्टाइल लेफ्ट राइट सेंटर, सी द फोरहेड, अदर यू का फोरहेड पर चमक लाइए। वाह, आंखों में खूबसूरती लाइए, आशा क्रिएट करिए उस आदमी, उस ट्रांसफॉर्म्ड यू की आंखों में। चेहरा उसका पूरी तरह से हेल्दी एंड यंग फेस बनाइए। इमेजिन करिए उसकी जो टॉन्ड बॉडी है, उस ड्रेस को देखना शुरू करिए। अपर पार्ट क्या है, अपर ड्रेस क्या है, लोअर ड्रेस क्या है, शूज कैसे हैं, घड़ी कौन सी है, ज्वेलरी क्या क्या है, एक्सेसरीज बाकी क्या है। खूबसूरत सी इस इमेज को देखिएगा। और अब आप इमेजिन करिए कि जैसे आप यूनिवर्सल स्टूडियो में किसी चीज को बिल्कुल 3 डायमेंशनल देख लेते हैं, इमेजिनरी पिक्चर को भी इस तरह से बनाइए मानो आपने एक 3D का चश्मा लगा लिया है और इसे अब 360 डिग्री से देखिएगा इस इंसान को। अगर इसमें अभी भी कुछ बदलाव करना है तो करिएगा। और अब आप इमेजिन करिएगा, इसे धीरे धीरे एनिमेट करिएगा। धीरे धीरे इमेजिन करिए दिस पर्सन इज मूविंग। इसे बात करते हुए देखिए लोगों के साथ। इमेजिन करिए कि वो प्रॉब्लम जो आपकी लाइफ में अब चल रही है वो वहां भी चल रही हैं, पर दिस पर्सन हैज लर्नड हाउ व्हाट टू एसोसिएट विद एंड व्हाट टू डिसएसोसिएटेड फ्रॉम। किस चीज से एसोसिएट करना है, किससे नहीं। और उन प्रॉब्लम के चलते, चैलेंज के चलते हुए भी दिस पर्सन हैज लर्नड हाउ टू एंजॉय लाइफ। अब धीरे धीरे इमेजिन करिए यूनिवर्स से एक खूबसूरत सी लाइट आ रही है। व्हाइट लाइट को एंजॉय कराइएगा अपने ऊपर, ट्रांसफॉर्म सेल्फ इमेज के ऊपर। और इमेजिन करिए द वर्ल्ड वंडरफुल सेल्फ इमेज के साथ दिस पर्सन इज एंजॉयिंग द वंडरफुल सेल्फ इमेज। अब इसकी बैकग्राउंड में कुछ चीजों को देखेगा। इमेजिन करिएगा दिस वंडरफुल सेल्फ ट्रांसफॉर्म, जो आपकी ट्रांसफॉर्म्ड सेल्फ इमेज है, इट इज एंजॉयिंग गुड लाइफ। जो गुड लाइफ के आपके मीनिंग है उसे इसकी बैकग्राउंड में डालेंगे। इट कुड बी फॉर यू, फॉर सम ऑफ यू इट कुड बी ए ब्यूटीफुल फ्रेंड्स। अगर हाँ तो उन फ्रेंड्स को देखिएगा जो फ्यूचर में आपको चाहिए, आने वाले समय में वो कल से ही मिलने शुरू होंगे। क्वालिटी देखेंगे, चेहरे नहीं क्वालिटी देखेंगे, किस तरह के लोगों का जमावड़ा आपके चारों तरफ होना चाहिए। इमेजिन करिए सेल्फ इमेज के पीछे वो लोग दिखाई दे रहे हैं। अब आप इमेजिन करिए कि कुछ अगर आपका कोई सक्सेस का गोल है, पैसे का गोल है, अदर यू यानी कि ट्रांसफॉर्म्ड यू हैज लर्नड हाउ टू एंजॉय दीज गोल्स। इन गोल्स को पूरी तरह से होते हुए पूरा देखेगा अपने सामने। और अब आप कुछ आपके ब्लेसिंग्स के गोल होंगे। कैसे आप फील करेंगे कि मुझे ये, मैं आई एम ए ब्लेस्ड ह्यूमन बीइंग। निश्चित रूप से याद करने की कोशिश करिए, ब्लेस्ड इज नॉट अ वर्ड। क्या चीजें आपके साथ हो इस यूनिवर्स में कि आप ब्लेस्ड फील करें। इमेजिन करिए दोज थिंग्स आर हैपनिंग विद दैट सेल्फ इमेज। और अब आप अपने सामने एक सेल्फ इमेज के साथ जो इंसान है उसे अपनी तरफ देखते हुए महसूस करिए। इमेजिन करिए दैट पर्सन इज लुकिंग इनटू योर आईज एंड सेइंग आई फील ब्लेस्ड अबाउट माई सेल्फ, आई फील ब्लेस्ड अबाउट माई सेल्फ। इमेजिन करिए ये शब्द अब आपके कानों तक आ रहे हैं। इन शब्दों को अपने कानों में सुनिए, अपने माइंड में सुनिए और धीरे धीरे इमेजिन करिए कि ये वर्ड्स आपकी पूरी बॉडी में रेजोनेंट कर रहे हैं। इमेजिन करिए योर हार्ट इज सेइंग आई फील ग्रेट अबाउट माई सेल्फ, योर शोल्डर्स आर सेइंग आई फील ग्रेट अबाउट माई सेल्फ। इमेजिन करिए योर lungs, liver, kidneys, your joints, skin, your bones, your muscles, your arteries, your blood is saying I feel great about myself. Imagine करिए 360 trillion cells are singing I feel great about myself. अगले 30 सेकंड के लिए इन शब्दों को बार बार सुनते रहिएगा। I feel great about myself, I feel blessed about myself. और इमेजिन करिए 360 आवाजें, 60 मिलियन, 60 ट्रिलियन आवाजें आपको सुनाई दे रही है अंदर से। और अपने सामने अदर यू को, ट्रांसफॉर्म्ड यू को और बेहतर बनाते रहें।
और धीरे धीरे अब आप इमेजिन करें कि ये वही पिक्चर है, वही इमेज है जो आप चाहते हैं। खूबसूरत सी इस इमेज को इमेजिन करिए, आप अपना इनविटेशन भेज रहे हैं अपने दिल से, एक सुनहरी, एक गोल्डन थ्रेड भेजिए अपने दिल से सामने ट्रांसफॉर्म्ड यू के दिल तक, और इमेजिन करिए यू कैन सी दिस थ्रेड नाउ, अ गोल्डन थ्रेड, ये इनविटेशन है आपका। और इमेजिन करिए द सेल्फ ट्रांसफॉर्म्ड सेल्फ इमेज ने आपको देख लिया है, आपके इनविटेशन को ले लिया है, एंड द पर्सन इज कमिंग टुवर्ड्स यू। अपनी सेल्फ इमेज को अपनी तरफ आते हुए देखिएगा, एक एक डिटेल को देखिएगा, पीछे से जितने भी बेनिफिट थे वो भी आपके पास, आपको उस बैकग्राउंड से वो सीन्स आते रहे, आ रहे हैं साथ साथ। गुड फ्रेंड्स, गुड मनी, गुड सक्सेस, ब्लेसिंग्स की वो सारी की सारी एक्टिविटीज। एंड इमेजिन करिए आपकी जो सेल्फ इमेज है वो सारी लर्निंग को लेकर आ रही है, और उसे नजदीक आते हुए देखें, कंधे सीधे कर लें और नजदीक आते हुए देखें, मन ही मन इन आवाजों को सुनते रहें, आई फील ग्रेट एंड आई फील ब्लेस्ड अबाउट माई सेल्फ। इस सेल्फ इमेज को आते हुए अपने और नजदीक आते हुए देखें, और अब आप दोनों हाथों को हल्का सा एक्सटेंड कर लें, 1 2, और अब इस सेल्फ इमेज को पूरी तरह से हक करते हुए अपने बाहों में लें और अपनी छाती तक अपने हाथों को टाइटली लें, और अब आप इमेजिन करें यू आर इंटीग्रेटिंग विद द सेल्फ इमेज। इस इमेज के साथ आप इंटीग्रेट कर रहे हैं। अब इसकी खूबसूरत सी इमेज जो आपने सामने बनाई थी उन्हें अपने मेंटल स्क्रीन पर देखना शुरू करें और शांत भाव से बैठे रहें। इमेजिन करें कि इट इज नो मोर अदर यू, इट इज नो मोर अदर सेल्फ इमेज, इट इज यू योर सेल्फ। सी योर ऑन योर मेंटल स्क्रीन योर चमकता हुआ चेहरा, खिलखिलाती हुई आंखें, खूबसूरत सी बॉडी, परफेक्ट। और अब आप इमेजिन करिए कि इनकी खूबसूरत सी फीलिंग्स जो आपके शरीर में अब बह रही हैं, उससे आपकी कोई भी बीमारी, एंग्जाइटी है, दैट इज वॉशिंग अवे, दैट इज गेटिंग वॉश्ड अवे, वो दूर जा रही है, वॉश हो रही है। फील करिए इस मैजिक को। एक बार फिर दोनों हाथों को गोद में रख लें, एक बार फिर अपने सामने वही ट्रांसफॉर्म्ड सेल्फ इमेज, ब्लेस्ड इमेज, खूबसूरत इमेज बनाएं या जो बनी हुई है उसे देखें। एक बार फिर इस इमेज को और बेहतर बनाएं। इमेजिन करिए कि इसमें कुछ और आप जोड़ना चाहते हैं। पीपल आर क्लैपिंग फॉर दैट सेल्फ इमेज। इमेजिन करिए कुछ सिग्निफिकेंट लोगों को इसकी बैकग्राउंड में कि वो लोग आपके लिए ताली बजा रहे हैं, इस आदमी के लिए आदमी ताली बजा रहे हैं। इट कुड बी योर फैमिली मेंबर्स, योर रोल मॉडल्स, योर फ्रेंड्स, योर वेरी क्लोज फ्रेंड्स, योर मेंटोर्स। फील करिए इस मैजिक को, और एक बार फिर दिल से अपना एक धागा भेजिए, गोल्डन थ्रेड भेजिए, और एक बार फिर इस खूबसूरत सी सेल्फ इमेज को अपनी तरफ आने दीजिए। एक बार फिर दोनों हाथों को एक्सटेंड करके इसका वेलकम करिए। आवाज सुनते रहिए, आई फील ब्लेस्ड अबाउट माई सेल्फ, 1 2 एंड 3। एक बार फिर इस मैजिकल एक्सपीरियंस को एनहेंस करिएगा। अब धीरे धीरे आपकी फीलिंग बनेगी, 3 या 4 के बाद खूब अच्छी बनेगी। ये वही मोमेंट होंगे जिसको मैं देना चाहता हूं। धीरे धीरे इन खूबसूरत सी वंडरफुल फीलिंग्स के साथ आप बैठे रहें। फील करिए इसे अपने पूरी बॉडी में। इमेजिन करिए 360 मिलियन, आई मीन 60 ट्रिलियन सेल्स आर जस्ट स्माइलिंग। फील करिए इस ब्लेसिंग्स की, इमोशंस को अपनी पूरी बॉडी में। कहीं कोई आपके पास बोझ था, सर में, छाती में, कंधों में, कहीं कोई पैल्पिटेशन थी, उसे रुकते हुए देखिएगा। कहीं कोई लंप था आपकी इमोशन का, उसे घुलते हुए देखिएगा। इमेजिन करिएगा कि ट्रांसफॉर्म्ड सेल्फ इमेज के साथ आप अपने आप को देख रहे हैं, जी रहे हैं। अभी मैं इसी में कुछ और भी जोड़ूंगा, और 2-3 मिनट मुझे दीजिएगा। शांत भाव से आप शांति के साथ इसे करते रहिएगा। एक बार फिर अपने सामने उसी सेल्फ इमेज को एक बार फिर दोहराएं। एक बार इसकी पिक्चर, इस इमेज को थोड़ा बड़ा बनाएं, क्रिस्टल क्लियर बनाएं। एक एक डिटेल को देखें, चलने का ढंग, बातें करने का ढंग, कहने का ढंग, आई फील ग्रेट अबाउट माई सेल्फ। यूनिवर्स से खूबसूरत सी ब्लेसिंग्स को परसीव और रिसीव करने का ढंग, अपने गोल्स को पूरा करने का ढंग, 100-125 साल जीने का ढंग, अपनी पूरी बॉडी को कंप्लीटली हेल्दी देखने का ढंग। पूरी तरह से इस परफेक्ट इमेज को बनाइए शांत भाव से। इमेजिन करिए दिस इज द डिवाइन सेल्फ इमेज दैट यू रियली वांट। इमेजिन करिए कि वो अपनी चैलेंजेस को पूरी तरह से पीछे छोड़ते हुए अपनी लाइफ को एक सेलिब्रेशन की तरह जीना सीख गए हैं। एक बार फिर उन्हें इनवाइट करिए दिल, आई मीन थ्रेड से। एक बार फिर हाथ फैलाइए,
एक बार फिर आते हुए देखिए उसको, एक बार फिर इस खूबसूरत सी सेल्फ इमेज के लिए वेलकम करिए। 1 2 एंड 3। धीरे से अपने हाथों को क्लोजली अपनी छाती पर महसूस करिए कि यू आर इंटीग्रेटिंग विद अ वंडरफुल पर्सन, और इमेजिन करिए ये अनकंडीशनली आपकी मेंटल स्क्रीन पर सारी की सारी लर्निंग को लेकर आ गए हैं। फील योर बीपी इज 120/80, योर वेट इज परफेक्ट, योर शुगर लेवल इज परफेक्ट। इन फीलिंग्स को अब बढ़ाना शुरू करेंगे, कंधे सीधे रखेंगे, और अब यहाँ से इमेजिन करिए कि आपके पैरों से टच करते हुए एक खूबसूरत सा, यहाँ से इमेजिन करिए कि आपके पैरों से टच करते हुए एक खूबसूरत सा रनवे आपको दिखाई दे रहा है गोल्डन कलर का। इसे आप अपना फ्यूचर टाइमलाइन देखेंगे। इन खूबसूरत सी फीलिंग के साथ अपने फ्यूचर टाइमलाइन पर जाइए। धीरे धीरे इमेजिन करिए कि यू आर वॉकिंग ऑन योर फ्यूचर टाइमलाइन। अगर वहां पर कहीं भी आपको कोई गड्ढा दिखाई दे रहा है, उसे एकदम से भर दीजिएगा। कुछ लोगों को डेथ का डर लगता है, तो इमेजिन करिए वो बोर्ड ऑफ डेथ बहुत पीछे चला गया, दिखाई भी नहीं दे रहा है। पूरे के पूरे इस फ्यूचर टाइमलाइन को दूर तक, अनंत तक साफ देखिएगा, जिस पर लाइट है, रोशनी है। ऊपर से इनके ऊपर पड़ती हुई, इस पाथवे के ऊपर पड़ती हुई लाइट है। जाइए 2021 में जाइए, अपने गोल्स को पूरा होते हुए देखिए। यहाँ पर अपने आप को नाचते हुए देखिए, इस माइलस्टोन को एंजॉय कर के साथ डांस करते हुए देखिए। यहाँ पर सेलिब्रेशन को इकट्ठा करिए। 2022 में आगे बढ़िए, 2022 में जाइए जहाँ पर आपके पास हवा है, रोशनी है, जहाँ पर आपके पास मेंटोर्स हैं, रोल मॉडल्स हैं। 2023 में जाइए, 2023 का एक माइलस्टोन देखिए, कलर देखिएगा। 2024 में जाइए, 25 में जाइए, और इस तरह से माइलस्टोन को टच करते हुए वहां तक जाइए जहां आप 100 साल के हो रहे हैं। उस माइलस्टोन तक जरूर जाना है। याद करिए अपना, आपका 100वां साल कौन से साल में आएगा। उस माइलस्टोन पर जाकर अब आप कुछ देर के लिए अपनी लाइफ को जिए। भले ही हाथों को गोद में रख ले, लेकिन आंखें बंद रखें। 100वें साल को सेलिब्रेट करना है। सब लोग इमेजिन करेंगे कि 100वें साल पर आपका एक माइलस्टोन है। देखिए उस पर कौन सा साल लिखा हुआ है। मैं अपना देख रहा हूं, आप अपना देखिएगा। और मैं देख रहा हूं कि एक खूबसूरत सा माइलस्टोन है। वो कह रहा है आई वेलकम यू, मेरा नाम लेते हुए। अपना नाम सुनिए उसके मुंह से, थैंक यू बोलिए, उसको गले लगाइए, उस माइलस्टोन को टच करिए, गले लगाए रखिए। यू आर मीटिंग योर 100th माइलस्टोन। ये रियलिटी डाल दीजिएगा पूरी खूबसूरत सी इमोशन के साथ। और अब आप इमेजिन करिए यहाँ पर एक बढ़िया सा सेलिब्रेशन चल रहा है। इस सेलिब्रेशन को एंजॉय करिए। योर जनरेशन, योर फ्रेंड्स, योर जानने वाले कुलीग्स, दे आर जस्ट डांसिंग विद यू। यू आर स्टिल हेल्दी, एनर्जेटिक, यंग। आपकी जनरेशन हैं यहाँ पर। इसके परे भी आपकी उम्र आपको दिखाई दे रही है। फील करिए इस मोमेंट को कि आपका 100वां साल कैसे सेलिब्रेट करोगे। सम वेरी स्पेशल पीपल आर कमिंग to congratulate you, and they are offering you bouquets and gifts. Feel it. और इन खूबसूरत सी मोमेंट को लेते हुए एक बार फिर अपनी वापसी जर्नी करिए। अपने फ्यूचर पर 2-3 बार आप चलेंगे अगले 10-15 सेकंड में। मैं तो ये कह रहा हूं 8-10 बार अपने फ्यूचर पर जाइए। 100 साल से लेकर आ जाइएगा 10 सितंबर 2020 में, फिर वापस आगे तक जाइएगा, फिर वापस आइएगा। 5-7-10 बार जरूर ट्रेवल करिएगा, और हर बार अपने फ्यूचर को ब्राइट देखिएगा। जो समस्याएं आज हैं, इमेजिन करिएगा कि वो सब रिजोल्व हो चुकी हैं। विद एवरी माइलस्टोन यू आर गेटिंग यंगर एंड यंगर। फील करिए इस जॉय को। जो आपके गोल्स हैं, स्पिरिचुअल गोल हैं, मनी गोल हैं, रिलेशनशिप गोल हैं, सबको पूरा होते हुए देखिएगा। आपके लिए हवा ताज़ा होती जा रही है, आपके लिए पानी और मीठा होता जा रहा है, आपके लिए और खूबसूरत सा यूनिवर्स अट्रैक्टिव होता जा रहा है। मेक दोज पिक्चर्स ब्राइटर, बिगर, बोल्डर। फील दिस जॉय एंड रिलैक्स नाउ। अपने वर्तमान में आकर बैठ जाएं, अपने फ्यूचर को अपने सामने देखते रहें। फ्यूचर शुड बी कलरफुल, ब्राइटर, बिगर, बोल्डर। चाहे तो इस फ्यूचर के बारे में एक मेल लिखें लोगों को, माई फ्यूचर इज ब्राइट, इट इज वेलकमिंग मी। अपनी एक इमेजिनरी मेल या लेटर लिखिएगा। My future is offering me lot of wealth, money, love, health, relationship, joy, happiness। और इमेजिन करिए कि ये मेल आप सब लोगों को भेज रहे हैं, यूनिवर्सल पावर्स को भेज रहे हैं, स्काई को भेज रहे हैं, सन, मून, स्टार्स को भेज रहे हैं। सेंड दिस मेल्स टू योर जनरेशंस, योर पेरेंट्स, योर रोल मॉडल्स। फील दिस जॉय।
बताइए अपने माइंड को कि आज मेरा फ्यूचर इज कंप्लीटली ब्राइट एंड अट्रैक्टिव, आई डिजर्व टू बी 100+, आई डिजर्व टू सेलिब्रेट माई लाइफ। और यहां से चाहो तो कुछ लोगों को माफ भी कर दो पीछे जाकर, जिन्होंने आपके लिए कोई गेम खेला था, उनको आज माफ कर दो कि कोई बात नहीं, तुम्हारी वजह से ही आज मैं अपने फ्यूचर को देख कर आई हूं या देख कर आया हूं। ये मैंने अपने फ्यूचर को इसलिए डेवलप किया कि बिकॉज यू डिड समथिंग टू मी, आई फॉरगिव यू। और एक बार फिर अपने प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ देखते रहो और शांत भाव से अगले 30-40 सेकंड तक एंजॉय करिए। धीरे धीरे इमेजिन करिए यू आर हीलिंग इनसाइड। अपने बालों की जड़ें, अपनी स्काल्प पर लाइए अपने अटेंशन को, इमेजिन करिए योर खूबसूरत सी फीलिंग, आपकी हीलिंग की खूबसूरत सी फीलिंग। दे आर हीलिंग योर हेयर रूट, दे आर हीलिंग योर ब्रेन, दे आर हीलिंग योर फोरहेड, दे आर हीलिंग योर आईज। धीरे धीरे इन कलरफुल हीलिंग फीलिंग्स को इमेजिन करिए। दे आर हीलिंग योर नेक एंड स्पेशली आपका विंड पाइप, अगर कहीं दम घुटता है इट इज गेटिंग डायलेटेड। दे आर हीलिंग योर हार्ट एंड लंग्स। अपनी स्पाइन को हील होते हुए देखिएगा, अपने लीवर को, किडनीज को पूरी तरह से हील होते हुए देखिएगा, अपने जॉइंट्स को, स्किन, मसल्स और 60 ट्रिलियन सेल्स को पूरी तरह से हील होते हुए देखिएगा। फील दिस जॉय। एक शांत बिल्कुल स्टिल बैठ जाइएगा अगले 30-40 सेकंड के लिए और इमेजिन करिएगा कि आपकी जो हीलिंग इंटेलिजेंस है वो धीरे धीरे जागृत होकर आपको कंप्लीट हील कर रही है। इमेजिन करिएगा कि आपके नाभि के पास अराउंड योर नेवल देयर इज अ एनर्जी सेंटर। कहीं भी आप मान सकते हैं, बट ये कुछ लोग हार्ट पर भी मान सकते हैं, ये आपके ऊपर है। और इमेजिन करिए दिस वंडरफुल हीलिंग इंटेलिजेंस इज स्माइलिंग एंड स्प्रेडिंग एवरीवेयर। फील दिस जॉय। फ्यूचर को देखते रहेंगे, फ्यूचर पर दूर तक अपनी लाइफ को नाचते हुए, डांस करते हुए, सेलिब्रेट करते हुए, लाफ करते हुए देखें। यू डिजर्व दिस। अपनी खूबसूरत सी फीलिंग को अपने चेहरे पर लाते हुए अब धीरे धीरे अपनी आंख खोलना शुरू करें एंड लुक अराउंड। आपको मैं फिर एक बार याद दिलाता हूं, 3 काम आप जरूर करेंगे और ये मैं तो ये कह रहा हूं कि रोज करने हैं। जैसे हम रोज खाना खाते हैं, रोज बात लेते हैं, रोज लोगों की बातें सुनते हैं, रोज हम अपनी बाकी बेकार की चीज़ों को करते हैं, तो अगर आप 3-4 मिनट अपने लिए ले लें तो बहुत कुछ है। एक, सोते हुए आप ये देख लें कि दिन में कोई ऐसी बातें तो नहीं हुई जो आपकी नींद खराब कर रही हैं। कुछ ऐसे सीन तो याद नहीं आ रहे जो आपके मूड खराब कर रहे हैं। बस आप टीवी एक्सरसाइज से उन आवाज़ों को म्यूट कर लें। इट विल टेक लेस देन 30 सेकेंड्स अगर आप इसे रोज करेंगे तो। मैं आपको ये फैक्ट बता रहा हूं कि यू विल लिव अ वंडरफुल लाइफ। सोना किसी के पास भी हो सकता है और डियो, खुशबू किसी के पास भी हो सकती है, लेकिन सोचिएगा आप वो आदमी बन जाएंगे एक ऐसा सोना बनेंगे जिसमें से खुशबू आए। यू विल बिकम अ गोल्ड विथ फ्रेग्रेंस। पहली चीज ये करें। दूसरी चीज ये करें कि रोज उठते ही, ये सोने से पहले करें ना करें, लेकिन उठते ही, जैसे ही आपकी आंख खुली, हम कई बार ऐसे ही लेटे रहते हैं, बस आप पीछे पिलो लगाइए, स्पाइन को हल्का सीधा करिए, किसी को पता भी नहीं चलेगा। और आगे अपनी थोड़ी दूरी पर अपनी सेल्फ इमेज को बढ़िया बनाइए, टावरिंग सी हंसती हुई, और उसे हक करिए, यहाँ ले आइए, 2-3 बार हक करिए, यहाँ ले आइए। मेक इट ए रिचुअल। इट विल लास्ट ओनली फॉर 90 सेकेंड्स। और कई बार आप ये ऐसा सोचते हुए अपने फ्यूचर को दूर तक देख लें, आपके तीनों काम पूरे हो गए। आप अपने फ्यूचर को भी प्रिपेयर कर रहे हैं रोजाना, आप अपनी सेल्फ इमेज को बड़ा कर रहे हैं जो प्रेजेंट के इश्यूज को हैंडल करेगी, और आप अपने पास्ट को रोजाना का रोजाना धो रहे हैं। हम रोजाना कबाड़ निकालते अपने घर से, पर अपने माइंड से नहीं निकालते। एक बार, एक हफ्ते के लिए आपके घर में कोई कबाड़ पड़ा रहे, मरा हुआ चूहा हमारे घर में पड़ा रहे, तो याद रखिएगा, चाहे आप कितने भी बड़े हो जाएं, कितना भी पैसा हो जाए, कितनी आप पीएचडी कर लें, आप जब जब घर में घुसेंगे बदबू आएगी। इसलिए जरूरी है कि आप मानसिक, जो आपका मन का घर है, वहां पर भी आपके पास कोई कबाड़ नहीं होना चाहिए।
यही था आज का। आशा करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। एक बार फिर मैं आपके लिए वाइंड अप करने से पहले और मैं अनु जी को अपना माइक देने से पहले आपके लिए मैं यही कहूंगा कि अपने दिल से मैं दुआ करता हूं, आपके लिए प्रार्थना करता हूं कि आप हमेशा मुस्कुराते रहें, आपके घर के आपका परिवार बढ़ते रहें, आपके बच्चे हमेशा खिलखिलाते रहें। मैं दुआ करता हूं कि आपके व्यापार, आपका धन, आपका आपका करियर हमेशा बढ़ता रहे। मैं दुआ करता हूं कि आपकी फसलें हमेशा हरी रहें, आपके बाग हमेशा फलों से लदे रहें। ईश्वर अल्लाह वाहेगुरु हमेशा आपको अपनी नरम हथेलियों में सुरक्षा दे। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ मैं अब आप माइक अनु जी को देता हूं। वंडरफुल लेडी अनु जी। थैंक यू सो मच। अभी तो कुछ बोलने का मन नहीं कर रहा, इतना डीप चले गए थे हम सब, पर बोलना पड़ेगा। तो बस आपका बहुत बहुत मन से शुक्रिया, आपने इतना कुछ साझा किया हम सबके साथ। और अगर सच में इस एक बात को समझ के हम लोग अपने अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन शुरू कर दें, और कुछ ज़रूरत ही नहीं है। इट इज़ ऑल अबाउट जस्ट अपना सेल्फ परसेप्शन को हमने करेक्ट करते जाना है। और उसके बाद ऑनेस्टली व्हाट हैपेंस विल नॉट मेक अ डिफरेंस। एक बार कैपेसिटी आ गई इसको हैंडल करने की, जो होगा, कोई अर्थक्वेक, कोई सुनामी कुछ कर नहीं पाएगी। वेरी ट्रू। बस आई, if anybody else has any questions they can ask, or then I can close आई after. थिंक पायल जी, पायल अग्रवाल जी तो मेरी वर्कशॉप को कर चुके हैं ना? पायल जी आप? पायल अग्रवाल, पायल बहल कर चुकी है। पायल बहल ने तो किया है, पर अच्छा पायल अग्रवाल जी कोई दूसरे तो। पायल बहल कर चुकी है। पायल does not seem to be around anymore. हाँ, she's here, she's here. पायल बहल कर चुकी है, she's here. ठीक है। If nobody has any questions, then we'll close in the usual manner. I honestly, like I said to you, आपको एक कोई क्वेश्चन वैसे भी होगा तो आप बाद में भी भेज सकते हैं। इन केस एनीबडी वांट्स एनीथिंग तो आई कैन कनेक्ट। आप मुझे अपने उनका क्वेश्चन लेके मुझे भेज दीजिएगा, मैं उनके लिए ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज दूंगा। ये भी हो जाएगा, डोंट वरी। that is that. I think that is the beauty about Mr. Ram Verma, which touched me the most, because his first and foremost interest is the well-being of people around him. जो आया है उनके सेशन में, वो बेटर फील करे, उसकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर पाए। इसके अलावा मैंने उनको कभी किसी और चीज के बारे में सोचते हुए और कंसर्न करते हुए अपने आप को देखा नहीं है। And yes, Dina, it is a very tempting offer, and the beauty is that he actually lives up to those promises that he makes. And the fact that he is here today to address this session, I was a participant in his workshop, and when I approached him, he did not have to take what I have to say seriously, but he did. And that's the beauty, and that's why you feel this immense gratitude and respect for a person like this. So thank you so very much. And my favorite way of greeting him is Ram 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 Ji. राम 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 जी, राम 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 जी। थैंक यू वेरी मच। अभी बस एक श्लोक के साथ क्लोज करेंगे जो हमारा यूजुअल है. So we will श्योर just persevere for a few more seconds. श्योर। And this, those who are already familiar, हम लोग सर्वे भवन्तु सुखिना करते हैं basically because honestly हमारे आसपास सब खुश रहेंगे तभी ना हम खुश रह सकते हैं. मेरे लिए कुछ भी चाहते हैं तो दूसरों के लिए जब तक विश नहीं करेंगे तो हम कैसे पाएंगे. हाँ, वो पराकाष्ठा स्पिरिचुअलिटी की है, जब हम समझ जाएंगे कोई दूसरा नहीं है, सब एक ही है. पर जब तक वहां नहीं भी पहुंचे तब तक ये भी जानने लगे कि मैं तभी खुश रह सकती हूँ, तभी शांत रह सकती हूँ जब तक मेरे आसपास के सब लोग शांत और खुश रहेंगे, तब तक मैं नहीं रह सकती. ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति.
ये जो खांसी आ रही है ना, जब हमारी कोई प्यूरिफिकेशन प्रोसेस होती है तो अक्सर ये खांसी आती है. If anybody goes through this ever, when they do something on their own and they feel कि थोड़ी खांसी आने लग गई, remember this means that the process of purification that we just followed is taking effect. I just thought since it is happening, let me share with you. So that देखिए राम जी कितना impactful है कि हम इतने सालों से कुछ कुछ साधना कर रहे हैं, किसी ना किसी से साथ किसी ना किसी प्रोसेस से क्रिया से जुड़े हुए हैं, फिर भी आपने आज ये जो सेशन कराया उसका इतना टैंजिबल इमीडिएट इफेक्ट हुआ है. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट. थैंक यू. ओके जी, थैंक यू. Anybody has to say anything else? हाँ जी, आप बिल्कुल थैंक यू सो मच. आपने बहुत टाइम दिया. आप चाहें ठीक, आप जा सकते हैं. मैं लाइव स्ट्रीम बंद कर दूंगी, पर थैंक यू. लोग यहाँ कुछ लोग आपस हाँ, में जब भी अगर किसी को ये सेशन के बाद कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझे भेज दीजिएगा. मैं उनके लिए पर्सनलाइज करके रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप पर आपको जवाब भेज दूंगा. Beautiful. Thank you. So much. So people, I'm going to stop the recording also.